Very good afternoon, everyone, and welcome to your Cash Flow with AI वर्कशॉप। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? कैश फ्लो की। जो कि ना ऑक्सीजन है आपके बिजनेस की, लाइफ ब्लड है आपके बिजनेस का। और ये कैश फ्लो ही तो है जो आपके बिजनेस को ग्रोथ की नेक्स्ट लेवल की ऊंचाइयों पर लेता चला जा रहा है। कौन? कैश फ्लो। हम टाइम पर स्टार्ट करते हैं। 3 बज गए हैं। आप भी तैयार, हम भी तैयार। इससे पहले कि मैं आज के सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जरा एक बार मुझे बताओ। मैं तो दिल्ली से हूँ, सिटी से। आप कौन सी सिटी से हो? प्लीज टाइप द नेम ऑफ द सिटी फ्रॉम विच यू हैव ज्वाइंड। So you're from Pune, Bangalore, Chennai, Mumbai, Ludhiana, Aligarh, Delhi, Chandigarh, Varanasi, Greater Noida, Rewari, Hyderabad, Mumbai, Rohtak, Ahmedabad, Gwalior, Haridwar, and Jalandhar, and Noida, and कोलकाता। पूरा लगता है ना कि पूरा का पूरा इंडिया आज, वापी, गुजरात, भुवनेश्वर, हम सब तैयार हैं। आपको मालूम भी है ना, इंडिया टूर पे मैं भी आने वाला हूँ फरवरी के महीने में। हल्द्वानी, गाजियाबाद, रोहतक, आपसे पर्सनली आपके शहर में विजिट करता हुआ आऊंगा कैश फ्लो रेवोल्यूशन टूर के अंदर। चलिए, आप कह रहे हो कि हम आंध्र प्रदेश से हैं, फरीदाबाद से हैं। और दिल्ली वालों, आपका तो स्वागत है। और दुर्गापुर से राधा भट्ट जी भी आज हमारे साथ हैं कैश फ्लो विद एआई के सेशन के अंदर। और आई एम सुपर 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 एक्साइटेड फॉर टुडेस सेशन, क्योंकि ना अब टेक्नोलॉजी की मदद से एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल हम सबके लिए क्रिएट होने वाला है इन द एरिया ऑफ प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। तो बात करते हैं, हम किस बात की बात करेंगे? आज हमारे साथ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट संजीव जैन जी भी हैं। अभी बुलाएंगे, अभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाकर रखो। उससे पहले जरा हम समझ लें ये कैश फ्लो में एसएमई के सामने चैलेंज क्या आ रहा है। बिजनेस कर रहे हैं, कैश फ्लो एक लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो ग्रोथ कैसे होगी, एक्सपेंशन कैसे होगी, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे हम अपने एग्जिस्टिंग कैश फ्लो की सिचुएशन को? देखिए, ऐसा है, पैसे का काम तो पैसे से ही होता है। अगर आपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो क्या चाहिए? कैश फ्लो चाहिए। अब इस कैश फ्लो में किस समय पर, कहां पर, क्या राइट डिसीजन लेनी है, वो सारा का सारा किसके अंदर छुपा हुआ है? उसकी कैश फ्लो की मास्टरी के अंदर। तो यहां पर हमने आज के सेशन में अनलॉक कर देनी है पावर किसकी? कैश फ्लो की, थ्रू एआई। रियल टाइम इंसाइट मिलनी शुरू हो जाए तो कैसा हो जाएगा? क्योंकि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हमने कैश फ्लो पे लगा दी, तो लेनी तो हमने डिसीजंस होती है ना, मेक करें कि बाय करें। यानी कि उस प्रॉपर्टी को हमने परचेज करके वहां पर फैक्ट्री बनानी है कि हमने रेंट पे बनानी है। तो हमारा फ्यूचर का कैश फ्लो का प्रोजेक्शन इस डिसीजन की वजह से किस तरह से दिखाई देने वाला है। अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर रियल टाइम के ऊपर आपको इंसाइट मिल जाए तो कैसा हो जाएगा? मजा आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ओके। साथ के साथ सोचो कि जो ऑपरेशंस हैं उसको मैनेज करने के लिए उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मान लीजिए किस डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी की कॉस्ट आपने क्या लगाई हुई है और केआरए केपीआई के हिसाब से उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट भी बना के दे रहा है कि वो प्रॉफिट सेंटर लॉस मेकिंग है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है? बहुत ज्यादा है, लगेगा पता। अब देखो, हमने प्रिडिक्टेबिलिटी, हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास आ गया, मार्केट के ट्रेंड हमें पता है, आज के कैश फ्लो की जानकारी हमारे पास है। तो बहुत समय लग जाता था ना बजट बनाने के लिए, अब नहीं लगने वाला। क्योंकि हमने गिवन ट्रेंड हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर जब उसको बिजनेस डैशबोर्ड के नंबर दे दिए कि जीपी रेशो इतनी है, एनपी रेशो इतनी है, आरओआई इतनी है, डेटर डेज इतने हैं, क्रेडिट डेज इतने हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल ऐसा रखना है, डेप्ट इक्विटी ये रखनी है, तो मुझे बताओ कि मेरे आने वाले समय के अंदर मुझे
कितने कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होगी, तो कौन बताने वाला है आपको? कैश फ्लो मैनेजमेंट का टूल बताने वाला है। और इससे पॉसिबल क्या होगा? ग्रोथ तो आनी ही आनी है। और सबसे मजे की बात देखो, ये जो मैं प्रेजेंटेशन भी आपको दे रहा हूं ना, ये भी मिनटों सेकंडों के अंदर ही कैश फ्लो की प्रेजेंटेशन मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए बनाई। मैंने कहा कुछ तो स्पेशल करे और दिखाएं कि किस तरह से 360 डिग्री काम करने के तरीके चेंज कर दिए हैं हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। क्योंकि ये बिजनेस डैशबोर्ड जो है, अगर मान लो वो इंटीग्रेट हो जाए आपके सोर्स डाटा के साथ में, और अब इसका एनालिसिस आपको खुद नहीं करना, इसके पैटर्न, इसके ट्रेंड, इसके की मैट्रिक्स जो है, वो कौन बता रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रही है आपको। जिसकी वजह से ना केवल आप अपने बिजनेस के डैशबोर्ड को देख पा रहे हो, बल्कि उसके ग्राफ, पाई चार्ट और उसके अंदर से इंसाइट निकाल निकाल के डुएबल फॉर्म के अंदर वो आपको बता रही है। क्या कहना चाहता हूं मैं कहना ये चाहता हूं कि एक बार जरा आप मेरे साथ इस बिजनेस के डैशबोर्ड को देखो। ये बनाते हैं ना हम, क्या? बिजनेस का डैशबोर्ड। कैन यू सी? बिजनेस के डैशबोर्ड के हिसाब से पता लगा कि मेरी जीपी गोल्डन कलर में होनी कितनी चाहिए? मेरी जीपी होनी चाहिए 40%। चल कितनी रही है? 36%। कौन से महीने में? जुलाई के महीने में। अच्छा। और एनपी क्या मैं सोच रहा था? 10%। चल कितना रहा है? 3%। ओहो। यानी कि मुझे नंबर्स की फॉर्म के अंदर भी अब पता लगना शुरू हो गया है। क्या पता लगना शुरू हो गया है नंबर्स की फॉर्म के अंदर? कि मेरी सेल 60 करोड़ की होनी चाहिए थी, 54 करोड़ की है। जिसके ऊपर अगर 60 करोड़ की सेल करता तो 40% के हिसाब से मुझे 24 करोड़ का ग्रोस प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन 36% की वजह से 54 करोड़ पे 19 करोड़ का आ रहा है मुझे। और मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 1 करोड़ 44 लाख रुपए का। लेकिन प्रॉफिट तो है, लेकिन कैश प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट है। कैश प्रॉफिट है कि नहीं है? बिजनेस की अंतर आत्मा की आवाज है बिजनेस का डैशबोर्ड। कैश फ्लो यही बता रहा है। ना केवल प्रॉफिट होना चाहिए, बल्कि वो कैश प्रॉफिट होना चाहिए, और वो प्रॉफिट हमें अपने बैंकों में दिखाई भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मान लीजिए अभी आपके डेटर डेज क्या है? 22। इन्वेंट्री क्या है? 33। क्रेडिटर्स क्या है? 27। और 28 दिनों के अंदर आपके कैश फ्लो का सर्कल घूमता है, और प्रॉफिट भी कमाते हो, और बैंकों में भी वो प्रॉफिट पहुंच जाता है। प्रॉफिट भी है, कैश प्रॉफिट भी है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर थोड़ी सी सावधानी हटी, इन्वेंट्री हम बिल्ड करते चले जा रहे हैं, सप्लायर से कैश डिस्काउंट लेने के चक्कर में पेमेंट तो जल्दी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमारे कस्टमर जो है वो 45 डेज में पेमेंट कर रहे हैं। तो बिजनेस डैशबोर्ड क्या बोल रहा है? प्रॉफिट तो है 1 करोड़ 44 लाख का, लेकिन कैश प्रॉफिट नहीं है। उल्टा बैंक की ओवरड्राफ्ट लिमिट लग गई। उल्टा बैंक की तरफ से हमारी वर्किंग कैपिटल जो पहले 4 करोड़ लगी थी, 11 करोड़ की लग गई है। मुझे लोन लेना पड़ गया 6 करोड़ 52 लाख का। प्रॉफिट तो कमा रहा हूं, लेकिन जा कहाँ पे रहा है पता नहीं क्यों। क्योंकि डेटर के डेज बढ़ गए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल जो 28 दिनों का था, अब 93, 93 डेज के अंदर हमें ना, कितने दिनों में? 93, 93 डेज के अंदर हमें अब पेमेंट रिसीव होती है। दोबारा बताता हूं मैं, दोबारा बताता हूं। क्या आपको मेरी बिजनेस डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है? आप कह रहे हो दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी तक जो हम कैश फ्लो की मास्टरी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में क्या करते हैं? अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में उसके जब ट्रायल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास गूगल शीट है। तो गूगल शीट में वी लुकअप, एच लुकअप की कमांड लगाकर हम उसको क्या कर रहे थे? मंथ वाइज बिजनेस डैशबोर्ड बना रहे थे। सोचो, यही वाला बिजनेस डैशबोर्ड डायरेक्टली अपने आप से बनना शुरू हो जाए एट दी वॉइस। आप उसको बोलो कि ये दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसे करो, वैसे करो, इसके एनालिसिस में इसका क्या इम्पैक्ट है। अभी हमें खुद समझना पड़ रहा है, खुद समझना पड़ रहा है। एक बार क्या आप मेरे साथ इस बिजनेस डैशबोर्ड को समझना चाहोगे? अगर यस तो प्लीज टाइप यस।
अगर नो तो नो। मेरे साथ समझना चाहोगे? दोबारा से समझते हैं, समझते हैं। कैश फ्लो की बात हो रही है ना, तो कैश फ्लो के अंदर आपने कहा कि जगमोहन मैं एक बिजनेस करता हूं, और जो मैंने प्लान किया है उसको गोल्डन कलर में लिख रहा है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें मैं कम से कम 40% तो जीपी मार्जिन कमाऊंगा, एनपी 10% होगा। मैं बैंक में एफडी कराता हूं तो 6% मिलते हैं, और मुझे 33% की रिटर्न चाहिए, तभी तो बिजनेस करने का फायदा है। और बहुत तेजी से मैं 8 नहीं 12, 8 नहीं 12, 12 टाइम अपनी इन्वेंट्री को रोटेट करना चाहता हूं। मेरी जो करंट रेशो है, मेरी जो करंट रेशो है, उस करंट रेशो के अंदर मैं क्या करना चाहता हूं? अपनी करंट रेशो के अंदर मैं चाहता हूं कि वो 2:1 हो, ताकि मेरे पास पैसे की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे। और मेरा पैसा 20 दिनों में घूमना चाहिए, 3 करोड़ रुपए चाहिए इस तरह का बिजनेस करने के लिए। तो यानी कि अगर मैं 60 करोड़ की सेल करता हूं तो 24 करोड़ का जीपी आएगा, 6 करोड़ का एनपी आएगा, घर में 5 करोड़ 98 लाख रुपए लगेंगे क्योंकि पहले बैंक में थे, और 6 करोड़ रुपए तो मेरे बैंकों में दिखाई देंगे। 24 करोड़ की मेरी नेटवर्थ हो गई है। ये आपने प्लान किया कैसे? गोल्डन कलर में आपने प्लान कर लिया। लेकिन असली में, सच्चाई में हो क्या रहा है? आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 3%, 10 की जगह। और अब आपका लगनी चाहिए वर्किंग कैपिटल 3 करोड़ की, लगी हुई है 4 करोड़ की। 1 करोड़ रुपया फालतू लगा हुआ है बिजनेस के अंदर। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं कितना? 1 करोड़ 44 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो पैसा घर में भी आ रहा है क्या? कैश प्रॉफिट, हाँ जी आ रहा है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए प्रॉफिट वही है, लेकिन कैश फ्लो की दिक्कत कब आती है? जब हमारी पेमेंट टर्म्स के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। सप्लायर आराम से पे कर रहे हैं, इन्वेंट्री मेरी 60 दिनों की हो गई है, और सप्लायर को अब मेरे को उधारी वो देता नहीं, फटाफट से 7 दिनों में पैसे मांगता है। तो प्रॉफिट उतना ही है, 1 करोड़ 44 लाख का। और कैश प्रॉफिट कितना हो गया? -8 करोड़ का। यानी कि बैंकों से पैसा लेके मैंने बिजनेस में लगा दिया, सेल उतनी की उतनी, प्रॉफिट 1 करोड़ 44 लाख का, पैसा लग गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि 13 करोड़ रुपए मैंने बिजनेस में लगा रखे हैं। कैश प्रॉफिट नेगेटिव में जाने का मतलब ये है कि सेल तो कर रहा हूं लेकिन कस्टमर से पैसे नहीं आ रहे, माल मेरा इन्वेंट्री के अंदर है, सप्लायर से उधारी मिल नहीं रही। 109 दिनों के अंदर तो 3 करोड़ की जगह 13 करोड़ रुपए का मेरा पैसा लगना शुरू हो गया है। और ऐसे में अगर हम सोचना शुरू कर दें कि कैश फ्लो की दिक्कत है, तो सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जब बढ़ाते हैं सेल को जबरदस्त तरीके से। हमने सेल को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? हमने अगर सेल को डबल भी कर दिया, 54 करोड़ की जगह 108 करोड़ हो गया है, प्रॉफिट तो थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन कैश प्रॉफिट कितना हो गया? -19 करोड़। यानी बैंकों का लोन बढ़ गया है। जैसे जैसे सेल बढ़ रही है, लोन बढ़ रहा है, प्रॉफिट तो है लेकिन कहाँ जा रहा है? सारा का सारा डेटर्स के अंदर जा रहा है। तो आप मेरी बातों से रिलेट कर गए? याद आ गया आपको बिजनेस डैशबोर्ड की इंपॉर्टेंस? अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज टाइप R4 रिलेट इन द चैट बॉक्स, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, बिजनेस का डैशबोर्ड। बिजनेस का डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट है ये। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सभी बना रहे हो? आप कह रहे हो बना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बना रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं जगमोहन इस वजह से नहीं बना पा रहे क्योंकि बिजनेस का डैशबोर्ड बनाने में हमें समझ नहीं आ रहा डाटा एनालिसिस क्या करें। तो आज आपको उसका पूरी तरह से जवाब मिलने वाला है। तो मुझे बताने दो, मुझे बताने दो कि आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है ये सेशन। थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ा लो। आप कह रहे हो कि जगमोहन भाई जब से तुमसे मिले हैं तो हमने और कुछ नहीं तो फाइनेंशियल समरी तो बनानी शुरू कर दी है ना आपने, फाइनेंशियल समरी। तो कैसी दिखाई देती है आपकी फाइनेंशियल समरी? कुछ इस तरह से दिखाई देती है ना फाइनेंशियल समरी, जिसके अंदर क्या होता है? देखो जी, लास्ट ईयर में क्या रेवेन्यू था, क्या जीपी था, क्या एनपी था?
देने कितने, लेने कितने, इन्वेंट्री कितनी, वर्किंग कैपिटल कितनी, आ कहां से रहा है, जा कहां पे रहा है, और नेट फ्लो बच कितना रहा है, और जो बचा है वो है कहां पे, पिछले साल। और बेंचमार्क क्या है, होना कितना चाहिए। अच्छा, अप्रैल के महीने का बजट क्या है और अप्रैल के महीने का एक्चुअल क्या है, तो बजट एक्चुअल मीट हो रहे हैं क्या, वेरिएशन तो नहीं आ रही। सेल सोची थी इतनी होगी, इतनी हुई, तो 1844 का वेरिएंस है, थोड़ी कम की। हम सोच रहे थे जीपी मार्जिन 25% कमा लेंगे, कमाया 20%, यानी कि 4.96% जीपी मेरा कम हो गया। यानी कि मैंने एक जो है अमाउंट 10 लाख रुपए, कितने, 10 लाख रुपए और कमा सकता था। 10 लाख रुपए और कमा 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 सकता था। लेकिन मेरा जीपी मार्जिन सच में 25 की जगह 20 हुआ। तो मुझे कहां पे फोकस करना पड़ेगा, जीपी पे फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, जीपी शीट बनानी पड़ेगी। जीपी शीट के हिसाब से मुझे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से बजटिंग और कोस्ट शीट को देख के उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ये सारी की सारी जानकारियां बाबा कहां पता लग रही थी आपको, फाइनेंशियल समरी के लिए। तो मुझे बताओ, फाइनेंशियल समरी इंपॉर्टेंट है क्या। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो प्लीज टाइप आई फॉर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है क्या फाइनेंशियल समरी, आप कह रहे हो जगमोहन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। तो अप्रैल के महीने का बजट क्या है, एक्चुअल क्या है, वेरिएंस क्या है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा का पूरा साल, कितना, पूरा का पूरा साल मेरा एक ही शीट के ऊपर आई फ्रेंडली रिपोर्ट के हिसाब से आ गया, जिसके अंदर सारा का सारा डाटा दिखाई देना शुरू हो गया है। क्या दिख रहा है, वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितनी है, कितनी नहीं है, सब मुझे दिखाई देना शुरू हो गया है। अब इस इतनी बड़ी शीट के अंदर, यानी कि साल में अगर 12 महीने होते हैं, तो 12 कॉलम तो हो गए एक्चुअल के, तो 12 कॉलम हो गए बजट के, तो 12 दूनी 24, और उसकी वेरिएशन के भी 12 कॉलम हो गए तो 36 हो गए, और 3 कॉलम टोटल के भी हो गए 39, लास्ट ईयर का भी था 40, उसके बाद बेंचमार्क भी है, और उसके बाद रोज भी है। तो 40 कॉलम वाली फाइनेंशियल समरी एक ही पेज के ऊपर आई फ्रेंडली आपके पास रिपोर्ट आ रही है। और ये फाइनेंशियल समरी आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि कहां पर गलती हो रही है, कहां प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको ऐसे करके फाइनेंशियल समरी को देखना होता है, अपने दिमाग को लगाना होता है, कैश फ्लो मास्टरी की ट्रेनिंग लेनी होती है। लेकिन सोचो, सोचो 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 सोचो, अगर आपकी ये फाइनेंशियल समरी बोलना शुरू कर दे और ये बोले मेरी वर्किंग कैपिटल जगमोहन यहाँ देखो नवंबर के महीने में कम है, मतलब खुद ही बोलना शुरू कर दे, तो कैसा हो जाएगा मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। अगर फाइनेंशियल समरी बोलना शुरू कर दे तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बताओ चैट बॉक्स के अंदर। आप कह रहे हो जादू हो जाएगा, वाह हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा कमाल हो जाएगा। आज ना वही करने आए हैं, मजा आ जाएगा, वाह भाई वाह हो जाएगा। तो आज वही करने आए हैं, वही करने आए हैं, वही करने आए हैं, बिजनेस का डैशबोर्ड, जो कि जान है बिजनेस की, बिजनेस की फाइनेंशियल समरी। अरे पता तो लगे कमा रहे हैं कि लगा रहे हैं। बिजनेस में ग्रोथ आ जाएगा, एक्सीलेंट हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा, जैनिल शाह जी कह रहे हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा जब फाइनेंशियल समरी खुद बोलना शुरू हो जाएगी। सोचो, आप इससे पूछो, आप इससे पूछो, क्या पूछो, कि ये फाइनेंशियल समरी जैसी तू दिख रही है वैसा ही अगले साल हो, लेकिन सेल 20% से बढ़े, तो अगले साल तू कैसे दिखाई देगी, वो बोलेगी ऐसे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 2025-26 का बजट बन जाएगा, विद इन सेकंड 27-28 का बजट बन जाएगा, 3 साल की प्रोजेक्शन हो जाएगी, सीएमए डाटा बन जाएगा। आप कह रहे हो जगमोहन इतना मत एक्साइट करो, इतना मत एक्साइट करो, दिखा दो। लेकिन मैं तो देखो आपको सिर्फ वहीं पर रख रहा हूं, कहां पर, एक पॉइंट के ऊपर, कि क्या बिजनेस डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हो हाँ है। क्या फाइनेंशियल समरी इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हो हाँ इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा है कि फाइनेंशियल समरी और बिजनेस डैशबोर्ड तो इंपॉर्टेंट है ही है, और पैसे क्लाइंट नहीं दे रहे, और जिस तरीके का हिस्टोरिकल कस्टमर का बिहेवियर है, तो हम 90% एक्यूरेसी से बता सकते हैं कि हमारे कस्टमर, चल भाई एआई 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दे, पिछले 3 सालों के कलेक्शन को एनालिसिस करते हुए
कौन से मेरे कस्टमर जो है प्रम्प्ट वाले हैं, कौन से मेरे कस्टमर जो है वो ओकेशनली डिले करते हैं, और कौन से क्रोनिक डिले करते हैं। तो ये निकाल के इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि संजीव जैन जी आने वाले हैं, थोड़ी मैं धड़कने बढ़ा रहा हूं आपकी, लेकिन आपका मैं कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर रहा हूं मेरे भाई, कि अब एआई आपको बताने वाली है, बताने वाली है 90% एक्यूरेसी के साथ में, कि आने वाले समय में पैसे आने कितने वाले हैं बेस्ड अपॉन दी पास्ट बिहेवियर। जिस तरह के क्लाइंट हम इकट्ठे करते चले जा रहे हैं, जिस तरह के इकट्ठे करते चले जा रहे हैं, तो ए कैटेगरी में कितना परसेंट है, 20%, बी और सी कैटेगरी में कितना, 80%। होना क्या चाहिए, ए कैटेगरी में 80% क्लाइंट होने चाहिए, बी और सी में 20% होने चाहिए। मानते हो इस बात को, एग्री करते हो? आप कहते हो करता हूं। तो विच मीन्स कि अब ना, अब वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, जहां पर आप अब इनवॉइस बनना रह गया, चक्कर ही खत्म। ऑटोमेटेड रिमाइंडर जाना रह गया, चक्कर ही खत्म। रियल टाइम के अंदर ट्रैकिंग करना, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर छुट्टी पर है, आ रही है नहीं आ रही है, सारी की सारी चीजें पूरी होने वाली है, क्योंकि इंटेलिजेंट कैश फ्लो फोरकास्टिंग होने वाली है हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस के ऊपर, मार्केट ट्रेंड को साथ में इंटीग्रेट करते हुए। और आप उसको सिनेरियो दे दो, व्हाट इफ मेरी सीओजीएस 2% कम हो जाए तो, व्हाट इफ मैं फ्रेट के अंदर 1% कम कर दूं तो, व्हाट इफ मेरी अगले क्वार्टर के अंदर सेल डबल हो जाए लेकिन उसके अगले क्वार्टर में नीचे गिर जाए तो कैसे होगा सिनेरियो, व्हाट इफ। अभी अगर व्हाट इफ लगाना पड़ता था तो क्या निकल जाती थी, जान निकल जाती थी, जान निकलती थी ना व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। और हम 5 लेवल के ऊपर व्हाट इफ लगाया करते थे। अब ये व्हाट इफ सिनेरियो एनालिसिस कौन करने वाला है, अभी अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, एआई करने वाली है। देखो ऐसा है, रिस्क वाले कस्टमर को आइडेंटिफाई करके कौन दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, टेलर मेड कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। मान लीजिए आपका एक कस्टमर है, आप फर्नीचर बनाते हो, और आपने नया कस्टमर है ताजा, उसको फर्नीचर सप्लाई कर दिया, और उसने कहा कि मैं विद इन 15 डेज पेमेंट कर दूंगा, लेकिन 15 डेज में पेमेंट नहीं की, 16वां दिन आ गया। अगर आप 16वें दिन में उसको फोन कर दोगे कि भाई साहब क्या बात है पेमेंट नहीं कर रहे आप, तो वो नाराज हो जाएगा, नया क्लाइंट है। तो उसके लिए आपने क्या किया, कस्टमाइज कर दी। क्या उसके पास मैसेज गया, क्या कॉल गई ऑटोमेटेड, क्या उसके पास ईमेल गई? मुझे उम्मीद है कि आप जो हमसे फर्नीचर खरीद कर लेकर गए थे, उसको आप जरूर आनंद ले रहे होंगे, और आपको तारीफें भी मिल रही होंगी अपनी फैमिली और दोस्तों से इस फर्नीचर के बारे में। आई नो आप थोड़ा बिजी रहते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। तो देखिए वो एक छोटा सा अमाउंट भी था हमारा पेमेंट का, तो वो आप करवा देते नेक्स्ट वीक से पहले पहले, तो बढ़िया हो जाता। बाकी इंजॉय दी फर्नीचर। तो ये कस्टमाइज वाला ठक पहला मैसेज चला गया, वो सामने वाला भी कहेगा अरे वाह यार कितने प्रोफेशनल लोग हैं, चलो गलती मेरी है। लेकिन उसको हमने एक पतली गली दे दी, एक एक्सक्यूज दे दिया कि कोई बात नहीं, ऐसे करके कस्टमाइज मैसेज कर दिया। सोचो आप हर एक कस्टमर को कैटेगराइज टैग करते हुए उसके ऊपर दे दें कि इंडिविजुअलिस्टिक स्पेशलिस्टिक आपकी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की, वरना तो दिमाग ही खराब होता है ना, इतने लोगों से पैसे लेने हैं। कलेक्शन कोऑर्डिनेटर जब थकी हुई है तो क्या बोलेगी, और जब चार्ज अप है तो क्या बोलेगी, सामने वाले कस्टमर ने कुछ उसको उल्टा सुल्टा सुना दिया तो क्या बोलेगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने वाली है, आपका, सुनो मेरी बात, आपका पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करने वाली है, और फ्लो को ऑटोमेट करने वाली है। कंक्लूजन क्या दे रहा हूं मैं आपको, आज ना अनलीश द पावर विद इन, हमारे भाई साहब टोनी रॉबिन्स है ना, क्या बोलते हैं, अनलीश द पावर विद इन। अभी गया था मैं वहां पे नवंबर में, यूएस में, न्यू जर्सी में, 4 दिन का प्रोग्राम करके आया हूँ। अनलीश दी पावर, तो अब अनलीश दी पावर कहाँ लगनी चाहिए, कैश फ्लो के अंदर लगनी चाहिए। कैश फ्लो के अंदर अब अपने इन इच्छाओं को जो मैंने आपको बताया है, तो अब आपके साथ में मैं अपने परम प्रिय मित्र संजीव जैन जी को इनवाइट करता हूं, और वो आपको कैश फ्लो के साथ में एआई की दुनिया में डीप डाइव लेके जाने वाले हैं। तो पूरा का पूरा अब हम लगातार इस सेशन को एंजॉय करेंगे, उनके साथ में मैं पूरी तरह से लग गया हूं। और अब संजीव जी, आपका बहुत 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 स्वागत है, और टेक्निकल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट संजीव जैन, वेलकम। थैंक यू जगमोहन भाई, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? हाँ जी। कुछ एक्साइटमेंट बनी?
मेरा तो कहना है कि देखिए बिजनेस में ना दो ही आज की डेट में ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं भी पहुंचा सकती हैं। एक है टेक्नोलॉजी, दूसरी है कैश फ्लो। क्योंकि कोई भी बिजनेस आज की डेट में अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है तो वो इन अ वे टेक्नोलॉजी बिजनेस ही है। और बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। आइडिया बहुत अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, ओनर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कैश फ्लो नहीं मेंटेन कर पाते। और ऑक्सीजन एक ऐसी चीज होती है कि आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है 1 घंटा सांस नहीं लेंगे, कल हम 10 सांस फालतू ले लेंगे। तो एग्जैक्टली बिजनेस को जब पैसा चाहिए तब पैसा चाहिए। ग्रेट। तो मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। आप में से कितने लोग कल के एआई सेशन में थे? टाइप मी इन द चैट। तो जगमोहन भाई, कल भी हमारे पास बहुत सारे लोग थे, उनमें ही मैंने इनवाइट किया था। तो मैंने ग्रेट। फाइनेंस पार्ट छोड़ दिया था आपके सेशन के लिए। तो मैंने कहा भी इसमें ना जो आदमी एक्सपर्ट है, ठीक है ना, तो उसके साथ ही हम ये बात करेंगे। और हमारा एक सेशन ये जो एआई कैश फ्लो का हो रहा है, ठीक है ना, इसमें आपको बहुत अच्छी कंप्लीट पिक्चर मिलेगी कि कैश फ्लो में एआई का क्या रोल हो सकता है। तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसान करने वाली है, ठीक है ना। तो एआई जो है कैश फ्लो में भी जो है धमाल मचा सकती है। इनफैक्ट मैं और जगमोहन जी बैठ के जब तैयारी कर रहे थे इवेंट की, तो कई सारी चीजें ऐसी हुई, क्यों जगमोहन जी, यस। जो हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि अच्छा यार ये कैसे हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वाकई मतलब दैट वाज मेस्मराइजिंग। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बंदे को लगना ही पड़ता है, ठीक है ना। और हमारे पास एज बिजनेस ओनर, ठीक है ना, मेरे को तो देखिए फाइनेंस का एबीसीडी भी नहीं पता, ठीक है। और आई एम श्योर आप में से जिन लोगों को पता भी है ना, उन लोगों के लिए भी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स देखने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। और कई बार ये चीज़ें रह जाती हैं। तो आज जो है आइए इसके राज खोलते हैं। सो वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो साइंस फिक्शन जो था ना, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले, वो सब चीजें जो है ना कहानी नहीं रही। तो चाहे रोबोट्स हों, फ्लाइंग कार्स हों, सेल्फ ड्रिवन कार्स हों, ये सब रियलिटी बनता जा रहा है। तो एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। ये मैंने कल भी दिखाया था बट बहुत सारे लोग कल नहीं थे। तो लेट मी प्ले दिस स्मॉल वीडियो कि आने वाले टाइम में एआई जो है किस तरीके से एक डिजिटल असिस्टेंट बन के आपका काम करेगी। It's no secret that AI agents are going to be the future, and in this video, I want to show you guys some early exploration of agents that are currently going on. I'm on it. Could you place a call and see if you could get us 400 strawberries delivered to the venue? But please keep that under $1,500. I'm on it. We'll get those strawberries delivered. तो जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, ये एआई का डेमो है, ओपन एआई ने किया है कि एज ए एजेंट एआई काम करेगी और आपके बिहाफ पे स्ट्रॉबेरीज ऑर्डर करेगी। For you. Hello. Hi there. Is this Dylan? I'm Romance AI Assistant calling about it. Fantastic. Could you tell me what flavors of strawberry dips you have available? Yeah, we have chocolate, vanilla, and we have peanut butter. Great. How much would 400 chocolate covered strawberries cost? 400. Are you sure you want 400? Yes, 400 chocolate covered strawberries. Please. How much would that be? I think that'll be around like $1,415.92. Awesome. Let's go ahead and place the order for 400 chocolate covered strawberries. Great. Where would you like that delivered? Please deliver them to the Gateway Pavilion at Fort Mason, and I'll be paying in cash. Okay, sweet. So just to confirm, you want 400 chocolate-covered strawberries to the Gateway Pavilion. Yes, that's perfect. And when can we expect delivery? Well, you guys are right nearby, so it'll be like, I don't know, 37 seconds? That's incredibly fast. Have a wonderful day. Cool. You too. So, one of the things that
सो गाइज, ये जो भी जगमोहन जी ने भी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था ना, वो टाइम दूर नहीं है जिसमें आपके कस्टमर से एआई बात करेगी ये देख करके कि ये कितना पुराना कस्टमर है, ठीक है ना, ये जो कस्टमर है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसने किस तरह का सामान खरीदा है। तो वो सारी चीज़ों को देख करके क्या बात करनी है और सही बात की जाएगी। तो दिस इज जस्ट एन प्रील्यूड टू दैट। तो यू कैन सी। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं। Is going to become really important in the future is how NVIDIA's AI agents and how their AI humans slash digital humans are going to enable us to see, understand, and interact with us in human like ways. This video is a short, quick dive into all of the ways that these digital humans are going to interact with us on multiple areas. This is the incredible reality of digital humans. Digital humans will revolutionize industries, from customer service to advertising and gaming. The possibilities for digital humans are endless. Using the scans you took of your current kitchen with your phone, They will be AI interior designers, helping generate beautiful, photorealistic suggestions and sourcing the materials and furniture. we have generated several design options for you to choose from. They'll also be AI customer service agents, making the interaction more engaging and personalized. Or digital healthcare workers who will check on patients, providing timely, personalized care. I did forget to mention to the doctor that I am allergic to penicillin. Is it still okay to take the medications? The antibiotics you've been prescribed, ciprofloxacin and metronidazole, don't contain penicillin, so it's perfectly safe for you to take them. And they'll even be AI brand ambassadors, setting the next marketing and advertising trends. Hi, I'm Ima, Japan's first virtual model. New breakthroughs in generative AI and computer graphics let digital humans see, understand, and interact with us in human-like ways. From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. The foundation of digital humans are AI models built on multilingual speech recognition and synthesis, and LLMs that understand and generate conversation. 你们部落有什么特别的习俗吗？我们有丰富的祭祀仪式和传统舞蹈，还有对大自然的崇拜。The AIs connect to another generative AI to dynamically animate a lifelike 3D mesh of face. And finally, AI models that reproduce lifelike appearances, enabling real-time path-traced subsurface scattering to simulate the way light penetrates the skin, scatters, and exits at various points, giving skin its soft and translucent appearance. NVIDIA ACE is a suite of So guys, in effect जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ये है कि जैसे आज आपके पास में ह्यूमन वर्कर्स होते हैं, वैसे ही बहुत जल्दी आपके पास में डिजिटल वर्कर्स होने वाले हैं। और हम लोग एज अ बिजनेस ओनर कई एरिया में एक्सपर्ट नहीं होते और हमारे लिए दिक्कत होती है टू एक्चुअली फाइंड आउट एंड टू हायर people with different kinds of expertise. So that problem will be solved by digital workers. Okay. So guys, what do you think about this? So आने वाला टाइम जो है ये एक्साइटिंग होने वाला है। digital human. तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। So in effect, what is happening now is that companies are going to be hiring less people but more talented ones. And they will be using a lot of technology. तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने डे टू डे के काम में, और जो मैनुअल और रेपिटेटिव काम है वो बहुत कम होने वाला है, राइट। तो क्रिएटिव लोगों के लिए कोई जॉब की कमी नहीं है, क्योंकि एआई के साथ में जैसे एक एम्पलीफायर होता है ना, आप एआई जो है एक एम्पलीफायर है बट सिंगर नहीं है। तो मैं सिंगर हूँ, एआई एम्पलीफायर है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो एआई जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है मगर प्रॉब्लम बता नहीं सकती, ठीक है, प्रॉब्लम बता नहीं सकती। तो आपका काम है प्रॉब्लम बताना, सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो आज की डेट में जो जगमोहन जी वैल्यू ऐड कर रहे हैं एज अ एंटरप्रेन्योर, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम ही नहीं पता, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। एंड अगेन, टू बेस्ट सर्व योर क्लाइंट्स वी मस्ट बी एबल टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो चाहे कैश फ्लो हो, चाहे बिजनेस रन करना हो, तो एक छोटा सा प्राइमर मैं आपको टेक्नोलॉजी का दूंगा, एआई का। तो एआई के बारे में बहुत शोर है, चैट जीपीटी, बट ये इतनी बड़ी इतना आवाज, इतना शोर क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट अ बिग डील? व्हाई? बिकॉज इट्स अ जीपीटी। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो
आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को बढ़ाती है, दैट इज नोन एज जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। ये इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, एआई कोई नई चीज नहीं है। बड़ी कंपनियां बहुत समय से एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। यूपीएस जो यूएसए की बहुत बड़ी ट्रकिंग कंपनी है, तो 2000 के अंदर में इन्होंने अपना सारा जीपीएस का डेटा, ट्रक का डेटा एआई में डाला और एआई को बोला कि हमारे रूट्स को ऑप्टिमाइज करो, हमारे पैसे को बचाओ। तो आपको पता है एआई ने इनको क्या शॉकिंग जो है सजेशन दिया। इन्होंने कहा कि आपके जो ट्रक्स है ना, उनका लेफ्ट मुड़ना बंद कर दो, क्योंकि अमेरिका में जो लेफ्ट टर्न होता है उस पर रेड लाइट होती है। जैसे इंडिया में जो है राइट टर्न पे रेड लाइट होती है, अमेरिका में लेफ्ट टर्न पे रेड लाइट होती है। और इन्होंने कहा अच्छा ये क्या बात हुई, और उन्होंने कहा अच्छा तुम बताओ कि तुम रूट को कैसे डिजाइन करोगी। तो एआई ने जो है रूट्स को रीडिजाइन किया। तो एआई ने रूट्स को रीडिजाइन किया, एंड वो जो रूट्स हैं उनके अंदर में अगर 10 बार टर्न करना होता था, तो केवल 2 बार लेफ्ट टर्न करना अलाउड था, बाकी टाइम राइट टर्न करना अलाउड था। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, आई थिंक किसी ने एनोटेशन खोल लिया है, सो रिक्वेस्टिंग पीपल नॉट टू यूज एनोटेशन। ठीक है, 1 सेकेंड है ये, हाँ। तो आपने देखा कि कितनी सरप्राइजिंग चीज थी, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब यूपीएस ने अपने रूट्स को रीडिजाइन किया, तो इट सेव्ड देम 10 मिलियन गैलन्स ऑफ फ्यूल एंड 20,000 मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इमिशंस। आप समझते हैं इसकी सेविंग कितनी है? 10 मिलियन गैलन्स ऑफ फ्यूल। ठीक है ना? एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू योर बिजनेस। तो फ्रॉम बीइंग अ स्पेशल पर्पस टेक्नोलॉजी, एआई हैज बिकम जनरल पर्पस। तो आज आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई जिन्होंने हमारी लाइफ को टोटली बदल के रख दिया। जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो जैसे रेलवेज, तो जब रेल इंजन आए तो आप देखिए दुनिया छोटी हो गई। यू कुड इजीली ट्रैवल फ्रॉम केरला टू कन्याकुमारी विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके पहले तो भगवान जाने कितने हफ्तों का सफर होता था। और इसी तरह से और भी बहुत सारे जीपीटीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बल्ब, टेलीफोन। तो इमेजिन करिए कि जिस समय टेलीफोन लॉन्च हुए थे, मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे, आपको याद होगा कितने रुपए की कॉल होती थी गाइस? डू यू रिमेम्बर दैट? क्या वो टाइम याद है आपको, जब 1990s के अंदर में फोन लॉन्च हुए थे? तो मुझे ऐसा ध्यान आता है कि 16, 32 और 64, ठीक है ना, 16, 32 एंड 64 डिपेंडिंग ऑन द टाइम, दैट यूज टू बी द कॉस्ट। और उस समय ये स्पेशल पर्पस टेक्नोलॉजी थी। कोई भी फोन यूज नहीं कर सकता था, मोबाइल फोन। बस किसी के पास, अरे वो बेटा वो जगमोहन को देखा उसके पास मोबाइल फोन है। इट वाज लाइक दैट, वाज अ स्टेटस सिंबल। ठीक है, और आज की डेट में, आज ना एक आपकी मेड भी है, अगर वो कहे ना जी मेरे पास तो फोन नहीं, कहते कहाँ पे रह रही है भाई तू, क्या हो गया है तेरे को? ठीक है। तो इट हैज रियली चेंज्ड आवर लाइफ लाइक एनीथिंग। इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स, दीज आर ऑल जीपीटीज एंड दे हैव चेंज द वर्ल्ड। ओके। तो कहते हैं कि पहले दुनिया हर 100 साल में बदलती थी, देन इट बिकेम एवरी 10 years, then it became every 2 years, and guys now it is every 2 months. What do you think? Is it true or false? आप क्या बोलेंगे कि सच है कि झूठ है? ट्रू और फॉल्स? टेल मी इन द चैट। सो यू सी दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग नाउ। जगमोहन भाई, आपको पता है कि हमारे को ना बहुत दिक्कत आ रही है हाँ कि हाँ, हम लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, सारे दिन लगे रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च करते हैं, करेक्ट। और सुबह उठ के देखते हैं कि दो नई टेक्नोलॉजी और आ जाती है। राइट। तो यू नो, तो आप देख रहे हैं कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, एंड यू हैव टू कीप अप, यू हैव करेक्ट। टू कीप अप। सो चेंज तो इनएविटेबल है, चेंज तो होगा ही होगा, बट इसकी ग्रोथ जो है वो ऑप्शनल है, तो आपकी ग्रोथ ऑप्शनल है। ठीक है ना? दिस इज बाय जॉन सी मैक्सवेल। तो चेंज तो होगा अगर आप ये सब चीज़ों को सीखोगे, तो आप ग्रो करोगे और वहां तक पहुंचोगे जहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। राइट? ट्रू। और अगर आप नहीं सीखोगे, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके। तो आप एआई को नहीं यूज करोगे, तो ये भी वो कंपनियां हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, और आज देखिए आज कहाँ पर है। राइट? तो चलिए, तो हमारा जो टॉपिक मैं अभी कवर भी कर रहा था वो एआई के बारे में था, और आज का हमारा टॉपिक एआई और कैश फ्लो।
तो हम कैश फ्लो की कुछ बातें करते हैं। तो कैश फ्लो में ऑफ कोर्स जगमोहन जी एक्सपर्ट हैं। तो एक बार क्या हुआ है कि हमारे को ना हमारा एक स्टूडेंट मिला मनीष, ठीक है ना। तो उसकी कहानी से हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एआई फॉर आवर बिजनेस, राइट। स्टोरी विल मेक अ बेटर सेंस। तो मैं और जगमोहन जी साथ थे एक वर्कशॉप के अंदर में। तो जी मनीष हमें मिला, बहुत ही परेशान लग रहा था। तो उसने कहा सर मेरे को आप दोनों के 2 मिनट चाहिए, आप मेरे साथ बैठ जाओ। मैंने कहा चल भाई ठीक है, बैठ जाते हैं तेरे साथ। अब तू बता क्या दिक्कत है। वो कहता है जी मेरे पास ना जी टाइम ही नहीं है, ना मेरे पास एक्सपर्टीज है कि मैं अपनी कैश फ्लो को ठीक से ट्रैक कर सकूं। और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सेल्स में, मार्केटिंग में, कस्टमर्स में और अपनी टीम के फॉलोअप से ही फ्री नहीं हो पाता। तो फाइनेंस ऑलवेज टेक्स अ बैक सीट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद पुअर कैश फ्लो। तो गाइज आप में से कितने लोग हैं जो इससे रिलेट कर सकते हैं? टाइप मी इन द चैट। सो देखना जगमोहन जी कि बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह की पोजीशन के अंदर हैं, राइट। यस राइट। तो फिर हमारी जो मीटिंग हुई, तो हमने फिर जो है डिस्कशन शुरू किया। तो अब कैश फ्लो के भी एक्सपर्ट थे और टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट मैं खुद हुई। तो हमने कहा चल ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं कि तेरे को कैसे हेल्प करना है। तू अपनी एक एक करके प्रॉब्लम बता और हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, चलेगा गाइस? तो लेट अस गो डीप वन बाय वन। एक एक करके मनीष की प्रॉब्लम्स समझते हैं, और वो मनीष की प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आपको अपनी भी प्रॉब्लम नजर आएंगी, ठीक है ना। और एक एक करके जो हमने मनीष को बताया कि क्या क्या टूल लगाया जा सकता है, वही हम आज आपको भी बताएंगे, ठीक है ना। तो पहली जो प्रॉब्लम मनीष ने बोली कि भाई देखो, आई डोंट गेट क्रेडिट, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता। बैंक जो है ना इतने कागज मांगते हैं, ठीक है, और मेरे को जो है लोन मिल ही नहीं पाता, जो कि मैं कागज बना ही नहीं पाता, ठीक है। और इस तरह की टर्म्स होती हैं जो मेरे लिए उस टर्म्स पे लोन लेना पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, दिस मीन्स की प्रॉब्लम ये है कि भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, यू हैव लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, ठीक है ना। और आपके पास खुद के इतने कैश रिजर्व नहीं है, ठीक है, कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओ। एंड देन अगेन यू ऑल्सो डोंट हैव द लिमिटेड डोंट हैव द टाइम एंड द एक्सपर्टीज टू ओवरकम दिस इशू, ठीक है। तो कितने लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है? टाइप मी इन द चैट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये इशू आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस इशू ऑफ inadequate resources? ओके, वेरी गुड। तो आइए, तो गाइस एआई जो है इसके अंदर भी आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो हाउ कैन एआई हेल्प यू? तो एआई के अंदर में क्या है कि आप अभी आगे चल के देखेंगे कि देर इज समथिंग नोन एज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो एज अ बिजनेस ओनर हम डेटा देख नहीं पाते, और अगर हम डेटा देख भी लेते हैं तो थोड़े टाइम का ही डेटा देख पाते हैं। हफ्ते भर का देख लोगे आप, 2 हफ्ते का देख लोगे, मैक्सिमम आप 1 महीने का देख लोगे। बट एआई की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। एआई तो पिछले 2 साल का, 3 साल का भी डेटा एनालाइज करके आपकी आने वाले 6 महीने की कैश फ्लो को प्रिडिक्ट कर सकती है, ठीक है ना। एंड अगेन हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम जाके रिपोर्ट को देखें। वो अपने आप रिपोर्टिंग कर सकती है कि आपका जो है कौन कौन सी एरियाज, कौन कौन से ऑर्डर्स में पेमेंट का डिले का डर है, किस सप्लायर को पेमेंट जाने ना जाने का खतरा है। एंड इट कैन एक्चुअली डू रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर यू, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन कभी बिल्कुल सही होती है और सडनली देखते ही देखते सिचुएशन खराब हो जाती है। तो लेकिन क्योंकि कोई भी उसको सारे टाइम मॉनिटर नहीं कर रहा होता, आप आज देखते हो, 1 हफ्ते बाद देखते हो, सिचुएशन टोटली चेंज हो जाती है। तो अगर समय रहते आपको एआई बता दे कि अरे रुक जाओ, ठीक है ना, यू नीड टू स्टॉप, ठीक है ना, ये ऑर्डर मत लो, इस बंदे का ऑर्डर मत लो, ठीक है ना, पहले पेमेंट की कलेक्शन पे ध्यान दो, इससे फॉलो अप करो, तो गेम ही चेंज हो जाएगा। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू असेस द रिस्क कि भाई आप कंटिन्यूसली काम करे जा रहे हो और ये जो क्लाइंट है इससे काम करना बेकार है, आपको कोई प्रॉफिट बच ही नहीं रहा। जैसे जगमोहन जी ने बताया ना कि कई सारे कहते हैं ना, कई सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं वर्क फॉर वर्क, आप काम करे जा रहे हो, पैसे आ नहीं रहे, और आधे से ज्यादा काम यही होता है कि पैसे के पीछे पड़े रहो और अपने ही पैसे के लिए भीख मांगते रहे, राइट। एंड देन इनहेंस डिसीजन मेकिंग कि
क्या डिसीजन लूँ मैं, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है और आप हो जाते हो कंफ्यूज। इवन CFOs भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ह्यूमनली इतना डेटा एनालाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों जगमोहन जी, आर वी ऑन द राइट ट्रैक? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यही प्रॉब्लम है। ग्रेट। तो इसके अंदर में ना मैं अब आपको बताता हूँ कि वी हैव अमेजिंग टेक्नोलॉजी दैट इज नाउ डेज अवेलेबल। ठीक है ना। तो जब हम जाते हैं बैंक के पास, तो प्रॉब्लम क्या है कि बैंक आपको क्रेडिट क्यों नहीं देता? क्योंकि आपके पास में उनको दिखाने के लिए कोई प्रॉपर क्रेडिट प्रोफाइल होती ही नहीं है। और अब क्रेडिट प्रोफाइल बनाने के लिए एक्सपर्टीज आपके पास है नहीं। तो गाइज, वी हैव एन अमेजिंग टूल दैट कैन हेल्प यू विद ऑल ऑफ दिस। मैं अब आपको टूल खोल के दिखाऊंगा। तो दिस टूल दैट इज देयर ऑन द स्क्रीन इज नोन एज नोटबुक LM। तो ये जो टूल है ये एक गूगल का टूल है। और ये टूल जो है इसके अंदर में आप अपने सारे फाइनेंशियल डेटा को अपलोड कर सकते हैं। और ये टूल जो है आपके फाइनेंशियल डेटा से खुद ब खुद आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बना सकता है। So वाह। that is the beauty of this tool. So let me show you this tool. So guys, this is Notebook LM by Google. शालिनी, ये गूगल का टूल है। आपके पास अगर एंड्रॉयड का फोन है तो वो भी इतना ही सिक्योर है जितना सिक्योर ये टूल है। अगर आप जीमेल यूज करते हो, गूगल वर्कस्पेस यूज करते हो तो भी इतना ही सिक्योर है। अगर आप गूगल शीट या गूगल ड्राइव यूज करते हो तो भी इतना ही सिक्योर है। ठीक है ना। तो इट इज द सेम। सो सिक्योरिटी इज नॉट अ कंसर्न। ठीक है ना, क्योंकि आप डेटा वैसे भी तो हम लोग गूगल ड्राइव में, जीमेल में रखते ही हैं। ठीक है। तो इसके अंदर में इसको हमने कैसे इस्तेमाल किया गाइस, कि हम लोग जो है इसके अंदर गए। ठीक है। सो योर फाइनेंशियल डेटा, लॉट ऑफ पीपल आर अपलोडिंग देयर फाइनेंशियल डेटा इन गूगल शीट्स, तो इट इज एनीवेज देयर। ठीक है। और बाकी टेक्निकल डिस्कशन के लिए आप हमसे बाद में एंड ऑफ द सेशन बात कर लेना। तो अभी इसमें हम करेंगे क्या गाइस, कि इस टूल के अंदर खासियत क्या है कि यू कैन अपलोड ऑल योर फाइनेंशियल डेटा एंड यू कैन डायरेक्टली आस्क इट टू क्रिएट अ डिटेल्ड क्रेडिट प्रोफाइल फॉर यू। ठीक है। दैट कैन बी सबमिटेड टू द बैंक। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि अब हम इसको ट्राई करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो टूल है गाइस, ये जो टूल है ये नोटबुक LM है। इसके अंदर में हम क्या करेंगे, एक सेकंड है, ये वो टूल है। अब इसके अंदर में क्या खासियत है कि इसके अंदर में आप बहुत सारा डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो डेटा आपका गूगल ड्राइव पे होगा, तो वहां से भी आप अपलोड करा सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपकी गूगल ड्राइव में कोई गूगल शीट बनी हुई है, ठीक है ना, कोई गूगल स्लाइड बनी हुई है, या आप जो है फाइल को डायरेक्टली अपलोड कराना चाहते हैं, तो PDF, टेक्स्ट, ठीक है ना, इस तरह की फाइल्स आप डायरेक्टली अपलोड करा सकते हैं। ठीक है। आप वेबसाइट, इवन यूट्यूब वीडियोस, और इवन कोई कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट आपको चिपकाना है वो भी चिपका सकते हैं। वाह। ठीक है। एंड इसमें अप टू 50, तो ये जो बड़ी कमाल की चीज क्या है कि फाइनेंशियल डेटा बड़ा हैवी होता है, तो उसमें 50 मतलब 50 डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन बी पेस्टेड इनटू इट। तो इसके अंदर कोई लिमिटेशन मैंने नहीं देखी है। वही, हम तो डाटा के समुंदर में डूब जाते हैं, तो डाटा के समुंदर में अब डूबने नहीं देगी है। राइट, राइट। तो अब आप देखेंगे कि इसी के अंदर में यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमने अपनी बैलेंस शीट अपलोड कर दी। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट अपलोड कर दी। मैंने अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर दी। कंपनी का वेबसाइट भी अपलोड कर दिया। तो तो मैंने कंपनी की जो है वेबसाइट भी अपलोड कर दी। सारा कुछ मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। और अब जो है हम इससे सवाल पूछ सकते हैं कि अब मैं इसे कह सकता हूँ कि प्लीज क्रिएट अ डिटेल्ड क्रेडिट प्रोफाइल for TNS infrastructure that I can use, that I can send to the bank while applying for a loan. Also, create a cover letter recommending TNS as the right candidate for the bank. गुड।
अच्छा, ये पूरी बैलेंस शीट एनालाइज कर रही है, प्रोजेक्ट को, प्रोफाइल को, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाई, टीएनएस सबको रीड कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके पास जो भी डेटा हो आप बस दे दो इसको, ठीक है ना, हाँ। आपके पास जो भी डेटा हो आप इसको दे दो। तो गाइस नाउ लुक एट दिस, ठीक है ना, ये देखिए, टीएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ लीडिंग प्राइवेटली हेल्ड फर्म, पूरा बिजनेस का ओवरव्यू। इसने देखिए, इसने डाइवर्स है कि क्या क्या मेरे क्लाइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग में मेरे पास होंडा, सैमसंग, ट्रांसपोर्टेशन में एआई, मल्टीपल एयरपोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है ना। ये देखिए मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, कि फाउंडेड बाय संजीव जैन, सीरियल एंटरप्रेन्योर विद 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो फिजिकल ईयर 2023 में 144% इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये देख रहे हैं आप, एंड एस्टैब्लिश कस्टमर बेस, स्किल्ड मैन पावर। फिर ये देखिए पूरा इसने ये भी दे दिया फाइनेंशियल हाइलाइट्स कि फाइनेंशियल टोटल हाइलाइट्स। एसेट्स। हाँ ये देखिए, अब आप देखिए, इस जगमोहन जी और मेरे से बेटर समझ पाएंगे और समझा पाएंगे आपको कि शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है ना। लोन का पर्पस ऑफ कोर्स मैंने इसे बताया नहीं, तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अमाउंट वगैरह भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगेन रीपेमेंट प्लान वगैरह भी, ठीक है। और साथ में देखिए अब ये कवर लेटर भी आ गया, हम्म। ठीक है ना, लोन एप्लीकेशन फॉर। तो इसमें इसने पूरा हाईलाइट किया कि क्यों टीएनएस इज द राइट कैंडिडेट। क्यों गाइस, कैसा लगा आपको ये? बहुत बढ़िया। एंड नॉट ओनली दैट, अभी तो आप इसको और बेटर बना सकते हैं। तो अगर ये सेम चीज़ जब जगमोहन जी बताएंगी इसकी क्रेडिट प्रोफाइल में, भाई ये चीज़ें भी डालो, तो यू नो इट विल बी अ टोटली नेक्स्ट लेवल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। देख रहे हैं आप, इजंट इट माइंड ब्लोइंग? एंड जगमोहन जी, और भी क्या इससे कोई सवाल करने चाहिए हमारे को, कि जो क्रेडिट प्रोफाइल में डलना चाहिए, क्या दिमाग में होता है क्रेडिटर्स के या जो बैंकर्स के? वो जैसे इसके अंदर होता है कि हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो अभी प्रेजेंट क्या चल रही है, हाँ। उस तरह से कुछ हम पॉइंट डाल सकते हैं। सीएम में डाटा इसका बना सकते हैं, 3 साल के प्रोजेक्शन डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें देखिए अभी हम इवन ये भी कह सकते हैं, कैन यू ऑल्सो इंक्लूड इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज, और क्या आपने कुछ अभी लास्ट में बताया था मुझे अभी, हाँ। 3 ईयर प्रोजेक्शंस। हाँ, 3 इयर्स प्रोजेक्शंस। जबकि यही काम करने के लिए आदित्य जी लिख रहे हैं, कंसल्टेंट तो 7-8 दिन ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि बस अभी सुबह मिल जाएगा। अच्छा लेकिन गाइज मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स इसके लिए जो इनपुट देनी होंगी वो करेक्ट। इनपुट उसको देनी चाहिए हमें, ठीक है हाँ। ना। तो वो इनपुट भी ज़रूरी नहीं है कि मैंने दी हैं, ठीक है। मैंने हो सकता है अभी वो इनपुट नहीं दी है इसको, बट आप अगर वो बेस डेटा इसको दे दोगे तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि ये आपको प्रॉपर वो प्रोजेक्शन बना के दे देगा, ठीक है ना। तो देखिए डेफिनेटली इसने बोला है कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यस। ठीक है ना। तो उसने प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी ये सब तो बना के दे दिया, बट इसको प्रोजेक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा डेटा और भी चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 ईयर की बैलेंस शीट ही दी है, ठीक है वही ना। साथ में हम वो लगा देंगे ना, इसकी फाइनेंशियल समरी अगर लगा देंगे साथ में 2 साल की, तो काम बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज आई होप यू गेट द आइडिया। तो ये जो टूल है जिसके लिए हमने यूज़ किया है guys, इसका नाम है नोटबुक LM बाय गूगल। एंड इसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये टोटली फ्री टूल है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टूल, ठीक है ना। इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं पे करना है, ठीक है ना, इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं पे करना है। एंड फर्दर मोर, अगर आप इसमें जस्ट वेरी क्विकली आई शो यू, ठीक है ना, तो इसमें आप देखेंगे और भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो इससे, जो भी डेटा आपने दिया है ना, तो वो भी सारा कुछ आप इससे पूछ सकते हो। तो एनीथिंग दैट इज देयर बेस्ड ऑन द डेटा। तो अदर यूजेस बेसिकली, वैसे तो इसके बहुत सारे यूज हैं, ठीक है, इसके यूज बहुत सारे हैं। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा, चलिए एक यूज और बता देता हूँ, कि आप सब लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करते होंगे, ठीक है, आप बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं गाइस। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा शौक है। तो जगमोहन जी, ये चीज़ मैं आपके लिए भी बताऊंगा कि आप भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग अटेंड करते हो, तो ठीक यस। है। हाँ। तो ये देखिए गाइस, अभी एक एक करके चलते हैं, अभी हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आपको, अभी कहीं जाइएगा मत, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये देखेंगे आप कि मैंने क्या करा, कि अपनी जो भी ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी, तो देखिए ये मेरे
यहाँ पे देखेंगे तो हाथ के रिटर्न नोट्स हैं। ये देखिए हाथ के रिटर्न नोट्स जो मैंने फोटो खींच ली है, ये देखेंगे आप, ब्लेयर सिंगर की ट्रेनिंग, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है हम्म। गाइस, तो मैंने सारी ट्रेनिंग यहाँ पे अपलोड कर दी, सारी ट्रेनिंग मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, एंड नाउ नाउ इट हैज रेड द एंटायर ट्रेनिंग, इट हैज रेड ऑल माय नोट्स, इट हैज रेड ऑल माय नोट्स। ठीक है ना। सो मैं कहता हूँ कि क्रिएट अ समरी of the entire PTT training in 10 points. 10 most important points. अभी तो खैर मैं आपको सारा कुछ दिखा नहीं सकता, जगमोहन जी से मुझे मार पड़ेगी कि ये अब मैं कैसे। वही वही कहने वाला था, आप हमारे ना उस वाले टूल पे आ जाओ जरा, फाइनेंशियल समरी हाँ बस वाले। बस बस मैं आ गया, मैं बस आ गया। तो देख रहे हैं आप गाइस, तो देख रहे हैं, तो आपका डेटा कुछ भी हो, आप देखिए इसने पूरा मुझे सारे के सारे पॉइंटर 10 पॉइंटर दे दिए। ओके, ग्रेट। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ ना, जैसे आप कैश के बंदे हो, तो फिर इसीलिए जरा सा टेक का कोई पूछता है तो हम खींचे चले जाते हैं। तो आज का दिन है पैसा ही पैसा, कैश लो ही पैसे ही कैश। पैसा सिर्फ। राइट राइट राइट। एंड गाइज यहाँ देखिए आप नेक्स्ट, तो अगेन इनएडिक्वेट रिसोर्सेज के लिए आज की डेट में ना बहुत सारे बैंक्स के अलावा भी प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो जगमोहन जी थोड़ी सी आप भी इन पे लाइट डालिए, जैसे क्रेडिबल है, यस। रेजर पे एक्स है, ठीक है, या क्रेडेक्स है, तो दे आर एबल टू प्रोवाइड असेसमेंट फॉर एसएमईज एंड स्पेशल सर्विसेज। तो आप देखेंगे कि ये बहुत जबरदस्त सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। मैं एक खोल के दिखाता हूँ, क्रेडेक्स खोल के दिखाता हूँ, तो आप ये हाँ, देखिए। रेडेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप वहां पर अप्लाई करते हो तो बिल डिस्काउंटिंग के कितने ही ऑप्शन खुल जाते हैं, और क्रेडेक्स भी तो यूज कर रहे हैं एआई को। हाँ, तो ये लोग ना एआई को यूज करके असेसमेंट करते हैं। ठीक है ना, आपकी ट्रांजैक्शन कैसी है, आपकी हिस्ट्री कैसी है। तो मैनी सच प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम अवेलेबल नाउ डेज। ठीक है ना, एंड दे आर एबल टू हैंडल क्लाइंट्स दैट द नॉर्मली बैंक्स आर नॉट एबल टू हैंडल। ठीक है ना, क्योंकि बैंक के पास जो है इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो बैंक सिर्फ सेफ, जो बहुत ही सुपर सेफ क्लाइंट्स होते हैं, तो बैंक केवल उन्हीं को लेके चलती है। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही क्रेडिबल भी, ठीक है, रेजर पे एक्स भी। ठीक है, तो आप ट्राई करके देखिए, एंड सच प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। देन कमिंग टू अनदर प्रॉब्लम, मनीष से बात हुई, मनीष ने कहा कि एवरी मंथ फील लाइक अ टाइट रोप वॉक। ठीक है ना, मेरे पास तो बहुत ही कम कैश होता है, इमरजेंसीज में कवर ही नहीं कर सकता, कुछ भी हो गया जरा सा तो मेरा सारा कैश फ्लो हिल जाता है। ठीक है, एंड द रीजन फॉर दैट इज लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन। तो अभी भी क्या है कि जो बही खाते हम लिख रहे हैं एक तरीके से मैनुअली चल रहा है, चाहे आप भले ही टैली यूज कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी जो अप्रोच है, तो जैसे जगमोहन जी के जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने ना एक साइंटिफिक अप्रोच रखी है। ठीक है, कि उनको पता है कि एग्जैक्टली अगर हमें ये रिजल्ट चाहिए, एक्स रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारे को ए प्लस बी प्लस सी को मिलाना होगा। ठीक है ना, तो लेकिन जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बार बार अलग अलग तरह की अप्रोच करते हैं, और हर बार रिजल्ट कुछ और ही आता है। एंड मैनुअल फोरकास्टिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। तो मैनुअली जो है आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा होता है बहुत ज्यादा। सो गाइस थोड़ी देर क्वेश्चन होल्ड रखिए, वही तो बता रहा हूँ मैं, अब एक एक करके अगर आप देखोगे नहीं, ठीक है, तो बी पेशेंट, अभी हम एक एक करके वहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो नाउ वी टॉक अबाउट कि हम जो है अपने डेटा को कैसे मीनिंगफुल बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है डैशबोर्ड। तो रनिंग अ बिजनेस विदाउट अ फाइनेंशियल डैशबोर्ड इज लाइक लाइक ड्राइविंग अ कार ब्लाइंड फोल्डेड। तो हम एक बिजनेस तो कर रहे हैं, बट एक ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जो कभी भी, यानी कि एक गाड़ी में है, आपने अगर ब्लाइंड फोल्ड कर लिया तो गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी क्रैश हो सकती है। तो बिजनेस में अगर फाइनेंशियल डैशबोर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बिजनेस कभी भी क्रैश हो सकता है। यस। तो इसके लिए जो है आप अगेन जो है ऑफ कोर्स यूजिंग द प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स जो जगमोहन जी बताते हैं और उनकी टीम इम्प्लीमेंट भी कराती है, तो आपको एक बनाना पड़ेगा डैशबोर्ड। तो यही डैशबोर्ड जो है आज हम एआई से भी बना सकते हैं। तो गाइस वुड यू लाइक टू सी कि एआई
आपको कैसे हेल्प कर सकती है। सुपर 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 एक्साइटेड फॉर दिस टुडे। ग्रेट। तो गाइस अब इसके लिए एक काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। तो जगमोहन जी, मैं तो फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ नहीं, ठीक हाँ। है, मैं एक तरफ एआई खोल लेता हूँ, ठीक है। यस। अब आपको थोड़ा थोड़ा हम मुझे गाइड करना पड़ेगा कि इससे सवाल क्या पूछने हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। आप तो मैं आपको दे रहा हूँ फाइनेंशियल समरी। तो जरा इस फाइनेंशियल समरी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। जो फाइनेंशियल समरी आपने हमारे लिए बनाई थी वो यस। मैंने डाउनलोड कर ली है, ठीक है, और उसी फाइनेंशियल समरी को मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है जी। एक सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। मैं एक सेकेंड वो फाइल डाल दूं जो जगमोहन जी ने मुझे भेजी है। यस। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब मैं और संजीव जी इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो मैंने कहा देखो जी ऐसा है, फाइनेंशियल समरी के अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अप्रैल से लेके मार्च तक अवेलेबल है, प्रॉफिट भी आ रहा है, वर्किंग कैपिटल है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, पेबल है, रिसीवेबल है। अब इसके बेसिस के ऊपर कितना खूबसूरत हो जाए कि अब हमारा इसके बेसिस पे डैशबोर्ड बनना शुरू हो जाए, और इसके बेसिस के ऊपर अब इससे इंटरेक्शन करना शुरू कर दें, बात करना शुरू कर दें, ओपिनियन लेना शुरू कर दें एआई से कि अब करना क्या है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये फाइनेंशियल समरी ना, ये हमारी बनती है जगमोहन जी की टेक्नोलॉजी यूज करके। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया जी, ठीक है जगमोहन जी। यस। और ये फाइनेंशियल समरी अब हम दे देंगे, अपलोड कर देते हैं अपने एआई के अंदर। दे दो जी। तो होगी जी अपलोड। अब आप बताइए कि अब आप इससे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। तो पहला तो मेरा सवाल है कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जरा जाने तो सही कि ये काम भी करता है कि नहीं करता। पहले बेबी वाला सवाल पूछ लेता हूँ। बताओ जी, अप्रैल के महीने में कितना प्रॉफिट किया। एकदम बच्चों वाला सवाल, चेक हो जाएगा ना। अरे वाह, बिल्कुल सही। 35,95,000 का ही प्रॉफिट था अप्रैल के हाँ, महीने। अगर अगर मैंने कहा बाई चांस किसी को डाउट हो तो हम ये फाइल खोल करके भी देख सकते हैं। तो वी कैन ओपन द फाइल। मतलब बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी फाइल जहां पर समुंदर है पूरे के पूरे डाटा का। तो वहां पर हमने मोहन देख। जी, ये हमें कहाँ मिलेगा नेट प्रॉफिट। हाँ यहाँ पे, यहाँ पर जो अप्रैल का, हाँ ये रहा 35,95,253 रुपए। कहाँ से ढूंढ के बताया इसने, देखो। ये देखा आपने। चलो अब अब आप मैं थोड़ा बताइए। सा मुश्किल सवाल पूछता हूँ, थोड़ा आगे पूछता हूँ, बातचीत बताइए करता बताइए। हूँ। इज माई प्रॉफिट इंक्रीजिंग मंथ आफ्टर मंथ। जैसे हम कहते हैं ना, अगर कैश फ्लो के सिस्टम लगा रहे हैं तो प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए ना मंथ बाय मंथ। तो मेरी फाइनेंशियल समरी में प्रॉफिट बढ़ भी रहा है क्या, इज माई प्रॉफिट इंक्रीजिंग मंथ आफ्टर मंथ, बता भाई। अप्रैल में इतना, मई में इतना, जून में इतना, नहीं प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं कर रहा, जबकि फ्लक्चुएटिंग पैटर्न दिखा रहा है। शार्प डिक्लाइन हुआ था अप्रैल से जून के महीने में, और जुलाई में रिकवर हो गया, और अगस्त में फिर ठक डिप कर गया, और स्ट्रॉन्ग पीक आया है इन द मंथ ऑफ सितंबर, फॉलोड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज इन अक्टूबर एंड नवंबर। यानी कि हाईएस्ट प्रॉफिट जो था वो 8 मिलियन का था, और लोएस्ट जो है वो 8,16,000 का था। वाह वाह वाह। यानी कि ये तो बात करने के बराबर हो गया। लेकिन 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 संजीव जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आप ग्राफ बना सकते हो। मैं बस वही, मेरे को वही दिमाग में यही सवाल था, तो मैं यही क्वेश्चन डाल रहा था कि कैन यू क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम अबव दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरा दिमाग ना इतना डेटा देख के जल्दी कंफ्यूज हो जाता है। पर ये तो तो कोड लिख रहा है। हाँ जी, यही तो कमाल है, यही तो चमत्कार है। मुझे तो कोडिंग आती नहीं। आपको कोडिंग जानने की जरूरत ही नहीं है, यही तो कमाल है। ओ हो संजीव जी दिल जीत लिया इसमें तो। दिल जीत लिया। अब इसके बाद ना मेरा मन ये कह रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि क्रिएट ए ग्राफ ऑफ रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर।
ताकि मैं रेवेन्यू का प्रॉफिट से संबंध देखूं। ये प्रॉफिट अकेला देखने से ना समझ नहीं आ रही। क्रिएट ए ग्राफ ऑफ रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, तो थोड़ा सा मुझे समझ आना शुरू होगा। अप्रैल टू नवंबर। हम्म। तो अब इसने क्या किया, वहां से इसको कोडिफाई करना शुरू कर दिया। लाओ जी। ये बात है, ये बात है, ये बात है। देखो, अगस्त के महीने में बढ़ी हुई सेल है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट जुलाई के महीने से कम है, यानी कि या तो खर्चा कोई ज्यादा कर दिया है तो गड़बड़ है। अब मेरे लिए ना पूरा फोकस चला गया है संजीव जी अगस्त के महीने के ऊपर। तो अब ना इस धंधे के अंदर मुझे ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द एवरेज एक्चुअल वर्किंग कैपिटल इन द बिजनेस, क्योंकि ये प्रॉफिट सेल करने के लिए कैपिटल तो चाहिए। अब मुझे ना जानना है, मुझे एवरेज एक्चुअल वर्किंग कैपिटल चाहिए बिजनेस के अंदर। ये बताओ, मैं बात करना चाहता हूँ फाइनेंशियल समरी से। तो तो भाई क्वेश्चंस को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, एक बार देख लीजिए जो डेमो हो रही है ना, क्वेश्चंस उसके बाद ले लेंगे। हाँ, ठीक है। एंड में ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर तो चलते ही रहेंगे, अभी तो शो का मजा लो। अभी संजीव जी हमारे एई एक्सपर्ट हैं, तो जगमोहन आपके बिहाफ पे पूछ रहा है ना, पूछने दो, पूछने दो। तो अच्छा। ये जवाब आ गया जगमोहन जी। तो ये एवरेज वर्किंग तो कैपिटल की वैल्यूज आ गई। अरे इसने तो पूरा बता दिया। एवरेज वैल्यू आई है 28 lakhs, आई हाँ, थिंक, दो नहीं, टू अस्सी का। करोड़ 88 lakhs 91। इसका भी चार्ट बना दूं क्या? बना दो जी, बना दो। और अप्रैल में जो थी 2 करोड़ थी, और 3 करोड़ 70 थी, यानी कि मुझे जो है तकरीबन तकरीबन 288 का एवरेज चाहिए, और बैंक के बराबर का पैसा 376 का लेके चलना पड़ेगा। और मेरे पास तो सिर्फ 3 है। तो इसका मतलब है कि बिजनेस में कैश क्रंच आने ही वाला है, आया ही आया होगा। और ये देखो कैसे इसने उठा के निकाल के बताया है मुझे। मतलब कि अक्टूबर के महीने में दिवाली के आसपास जो है वो हाईएस्ट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगने वाली है, जो कि अप्रैल में लोएस्ट थी। संजीव जी मजा आ गया देख के। ये देखा आपने, का इस तो जो होता है ना कि प्रिडिक्टेबिलिटी, अब यहाँ से लेके कितनी अच्छी प्रिडिक्टेबिलिटी आपको मिल रही है। ग्रेट। तो अब ना ये सब देखने के बाद संजीव जी मेरा मन पता क्या कर रहा है, कि आप ना क्रिएट ए डिटेल्ड फाइनेंशियल डैशबोर्ड विच मस्ट हैव फॉलोइंग हम्म। पैरामीटर्स। अब मुझे ना सब कुछ देखना है। मुझे एक क्या ऐसा क्या? डैशबोर्ड देखना है जिसमें रेवेन्यू हो, हम्म। जीपी हो, हम्म। एनपी हो, हम्म। वर्किंग कैपिटल हो, हम्म। नेटवर्थ हो, हम्म। डेटर डेज हो, हम्म। बैटरी डेज हो, क्राइटर डेज हो, और कैश प्रॉफिट हो। इन्वेंट्री डेज आपके बाद आपने क्या बोला? कैश क्रेडिटर। प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट। और अच्छा, कैश प्रॉफिट। तो अगर आपने ये बना दिया ना, तो फिर मैं मानूंगा कि किसी काम की है ये टेक्नोलॉजी, नहीं तो मैं नहीं मानता। ठीक है जी, ठीक है। डैशबोर्ड कैसे बनाओगे संजीव जी, अब तो फंस गया नहीं नहीं, हम तो रोज ही डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं फंसे। अरे ये तो कोड लिखना शुरू हो गया। अप्रैल का कोड, मई का कोड, यानी कि जो हम बैठ के इतने फार्मूले लगाते थे, ये फार्मूले खुद लगा रहा है बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। हे मेरे भगवान, यानी कि ये जितने बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते थे, तो कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, सवाल की जरूरत है। वैसे तो जो पार्टिसिपेंट हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आगे से हम बोलेंगे इसी से पूछ लिया करो ये देखिए जी, देखिए फाइनेंशियल क्या बात। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। बल्कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कई लोग ना डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको ना हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको पब्लिश किया जा सकता है। लेट अच्छा। मी जस्ट ट्राई एंड ओपन इट एक गुड। बड़े पेज में। तो ये देखिए अब आप, अब आया मजा। रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल, नेटवर्थ। यही तो ठीक है, जानना अब था, ये देखिए यही तो आपका देखना था। रेवेन्यू, हम्म। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट राइट। प्रॉफिट, ये देखिए सारा कुछ यहाँ पर साइड बाय साइड सब चल रहा है। एब्सोल्युटली। अरे आपके वर्किंग वर्किंग डेज, कैपिटल की एनालिसिस दे दिए इसने। हाँ देखिए वर्किंग डेज का एनालिसिस,
ये डेटा कैसे निकाल गया? डेटर डेज 118, ये अपने आप ही निकाल गया, हमने तो ऐसा डाटा भी नहीं दिया था इसको। देखिए आप। वाह वाह वाह, इसने अपने आप और ही अपने। कैश प्रॉफिट का ट्रेंड। करेक्ट, राइट। अक्टूबर में कैश प्रॉफिट गिरा है, सितंबर में ज्यादा था, जबकि अक्टूबर में सेल ज्यादा थी, और नवंबर में बढ़ा है, पिछली पेमेंटें आनी शुरू हुई है, यानी कि डेटर की कलेक्शन हुई है। क्या बात है, क्या बात है, मान गए जी, मान गए। मान गए, प्रणाम। तो गाइज, मैं आप लोगों के लिए भी डाल रहा हूँ चैट में, तो आप भी इसे खोल के देख सकते हैं अपने अपने कंप्यूटर पर। तो जगमोहन जी, मान गए आप? मान गया जी, मान गया। तो गाइज, इसमें कई लोगों का सवाल आ रहा था जगमोहन जी की भी, टैली से डेटा कैसे आएगा, ये डेटा कैसे आया? तो थोड़ा सा आप गाइड करेंगे लोगों को। देखिए ऐसा है, बहुत ही आसान है। जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अब उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपने फाइनेंशियल समरी इंस्टॉल कर दी, वो तो मेरी टीम कर ही देती है ना आपकी कंपनी में। तो फाइनेंशियल समरी तो आपके बीजी में टैली में ही इंस्टॉल हो जानी है। अगर आपका कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा उसका हम जो है उठा के ट्रायल एक्सपोर्ट करेंगे ना, बस मंथ वाइज ट्रायल एक्सपोर्ट कर दिया। आप जोहो कर रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, वो तो कुछ सेकंड्स का काम है। और तो और एआई एपीआई इंटीग्रेशन भी इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से पॉसिबल है, बट फॉर सभी पार्टिसिपेंट के लिए आज की डेट में बड़ा क्लियर मैं बता रहा हूं, आपके पास फाइनेंशियल समरी का टूल अवेलेबल है, विच इज होल परफेक्ट एंड कंप्लीट। वो है सोर्स आपके लिए ये सारा बनाने का। ग्रेट, ग्रेट। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करती है, वो है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में भी ना बहुत लोगों का पैसा मैंने फंसते हुए देखा है जगमोहन जी, ठीक है यस। ना? तो उसमें क्या है कि माल आता रहता है, जाता रहता है, बहुत सारा माल पड़ा रहता है। तो ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हमारा पैसा एक तरह से गड्ढे में फंसा रहता है, ठीक है ना? और वो इन्वेंट्री हम रखे रखते हैं। तो इसके लिए भी बहुत समय तक हमने स्ट्रगल किया, फिर फाइनली हमने गूगल शीट्स पे इस तरह का टूल बनाया जो कि कैश फ्लो के, जो आपके इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस को देखते हुए और करंट इन्वेंट्री को देखते हुए आपको बता सकता है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस दे सकता है। बट फिर भी क्या होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, ठीक है ना, कि हम कंटिन्यूअसली इन्वेंट्री को देखें। तो कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है? टाइप मी इन द चैट। ओके। तो गाइज, आप लोगों के लिए भी एक अमेजिंग सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके लिए भी एक अमेजिंग सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ। और एक और सवाल बीच में आया था, आई थिंक दीपिका का, कि क्या टैली से डेटा अपने आप एआई में आ सकता है? तो उसका आंसर है हाँ। तो टैली से डेटा गूगल शीट में आ जाता है और गूगल शीट का डेटा डायरेक्टली एआई देख लेती है, ठीक है? तो उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है? तो वो ज़रूर लगेंगे टूल्स, आपको समझने पड़ेंगे वो टूल्स। एंड सिमिलर थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल विद बिजी। तो मैंने क्या करा कि जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले हमने, जगमोहन जी ने दिखाया आपको कि इन्वेंट्री का कैश, अभी इन्होंने डेटा डाला था अपना फाइनेंशियल समरी। अब इसकी जगह मैं, जगमोहन जी, मैंने डाल दिया जो है अपना डेटर्स का डेटा, ओके। ठीक है? मैंने अपना डेटर्स का डेटा डाल दिया। एंड वुड यू लाइक टू सी कि व्हाट वी गॉट? यस, लव टू सी दैट। ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं फिर से फाइल अपलोड नहीं करूँगा, अब तो आपको मेरी बात पे विश्वास हो ही जाएगा, ठीक है? बताओ। तो ये देखिए, मैंने ये वाली फाइल अपलोड कर ली थी जो मेरा डेटर्स का डेटा था। और फिर मैंने ये सवाल पूछा कि कैन यू डू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ डेटर्स एंड क्रिएट अ डिसीजन मेकिंग डैशबोर्ड फॉर डीलिंग विद दिस क्लाइंट्स इन फ्यूचर? कैन यू इंक्लूड क्लाइंट वाइज एनालिसिस? ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैंने इसको दिया और इसने जो है पूरा इसका एनालिसिस किया और मेरे लिए एक ये डैशबोर्ड बना के दिया। तो देखिए गाइस, दिस इज द डैशबोर्ड, ठीक है? तो ये इसने पूरा एक डैशबोर्ड बना के दिया। मैं एक बार जो है थोड़ा सा बड़े उसमें इसको खोलता हूँ। तो दिस इज द डैशबोर्ड गाइस, ये देखिए। तो ये जो डैशबोर्ड बन के आया, तो उसके अंदर मैं पूरा, सॉरी, इन्वेंट्री चाहिए, जैसे, सॉरी, मैंने आपको दिखा दिया डेटर वाला, बट एक्चुअली में ये इन्वेंट्री का है। तो इन्वेंट्री का मैंने अपलोड किया था, तो इन्वेंट्री का डैशबोर्ड ये देखेंगे आप, तो इसने मुझे बता दिया कि कौन सी आइटम्स क्रिटिकल हैं, ठीक है?
तो जैसे कि ये आइटम क्रिटिकल है, ठीक है, और 2 TB की हार्ड डिस्क क्रिटिकल है, तो हमारा आईटी का काम है, तो वो आइटमें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इसने कंजम्पशन पैटर्न भी दिखा दिया। तो ये देख रहे हैं आप कि पीक सीजन, रेगुलर सीजन, ऑफ सीजन, तो इट इज़ एबल टू डू द कंप्लीट एनालिसिस, और इवन लीड टाइम का भी एनालिसिस इसने कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो भी आप डेटा अपलोड करके, लेजर को अपलोड करके आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और एआई जो है बहुत पावरफुल होती चली जा रही है। पहले डेटा की लिमिट्स बहुत कम थी, अभी डेटा की लिमिट्स काफ़ी बढ़ गई हैं। एंड इन केस किसी को अगर और भी ज़्यादा डेटा चाहिए हो तो वो पेड वर्जन में जा सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई भी चीज़ अगर यूज़फुल होती है तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा पेमेंट होती नहीं, हार्डली आई थिंक 1500 या 2000 रुपये महीने का इनका चार्ज होता है। और क्लॉड और चैट जीपीटी जैसे टूल्स जो हैं वो इसके लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ रहे थे जगमोहन जी, यस। कि क्या टूल यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो एआई के अंदर तो बहुत सारे टूल हैं, बट आज के सेशन में मैं ये सारे जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक काम आपके लिए लेकिन मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि एक चीट शीट मैंने बनाई है जिसमें सारे टूल्स हैं। तो अगर आपको ये चीट शीट चाहिए तो हमारी ना एक एआई की एक अलग ग्रुप है जिसमें सारे टूल्स हम डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप या तो एक क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, या इस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसमें कि ये टूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एआई के लिए एक सेपरेट ही ग्रुप हमने बना रखा है जिसके अंदर हम सिर्फ एआई की बातें करते हैं, ठीक है ना। तो आज क्योंकि बात कैश फ्लो की हो रही है, तो आप फटाक से ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, या इस लिंक से, जो मैंने लिंक आपको भेजा है, तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे मैं एआई की चीट शीट भी डाल दूंगा। तो जो भी आपके सवाल हैं कि किस किस चीज़ के लिए क्या क्या टूल लगता है, कौन कौन सा टूल होना चाहिए, ठीक है। ये भगवान, अब ग्रुप में भी लिमिट आ गई है। चलो कोई बात नहीं, देन इन दैट केस हम जगमोहन जी से डेटा लेकर के फिर एक अलग ग्रुप बना देंगे, ठीक है, उसमें आपको इनवाइट कर देंगे। बिल्कुल, मैं कर दूंगा। डाटा मेरे पास सारा है, तो आई विल प्रोवाइड। यस, थैंक यू। नितिन जी, अंकुर जी, तो प्रोवाइड मैं करा दूंगा। पूरा है मेरे पास आपका डाटा। आई विल डू दैट। सो गाइज, नेक्स्ट कम्स दी डैशबोर्ड। तो एक और चीज़ अपार्ट फ्रॉम एआई जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास ना जो एक ज़रूरी एज अ एंटरप्रेन्योर के पास पूरा डैशबोर्ड फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक पैरामीटर जो जगमोहन जी ने आपको बताया, सेल्स का, बिलिंग का, कैश फ्लो का, ठीक है, एनपी का, ठीक है, तो ये सारा डेटा आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यू मस्ट हैव द डेटा फॉर ऑल ऑफ दिस। और इस चीज़ के लिए मेरा रिकमेंडेशन जाता है वापस जगमोहन जी को। तो मैंने ये टेक्नोलॉजी बनाने की इसकी जगमोहन जी को सिखाई थी, और जगमोहन जी ने इसमें अपनी पूरी नॉलेज डाल के आप यस। लोगों के लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि इसका एग्जैक्टली क्या चीज़ देखनी है, क्या डेटा आपकी आंखों के सामने आना चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंस को 100% कंट्रोल कर सकें। जगमोहन जी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चीज आपने दी है, और जो बिल्कुल जो शुरू में आपने बताया था कि एआई को जब हम राइट क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर, राइट पोजीशनिंग, और वो इंटेलिजेंस जो वो काम कर सकती है उसके लिए राइट क्वेश्चनिंग देते हैं, तो वो काम हो जाता है। तो अब हम सबको प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर डिटेल में प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आपको ना जगमोहन जी से भी जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि अगेन, तो बांसुरी है ना, तो एआई जैसे बांसुरी की तरह से है, ठीक है ना। अब आज कोई मुझे अगर सोने की बांसुरी दे दे, तो एक सेकंड गाइस, तो आज अगर मुझे कोई सोने की भी बांसुरी दे देना, तो मैं उस बांसुरी को बजा नहीं पाऊंगा, राइट। तो मेरे को स्किल होनी चाहिए बांसुरी बजाने की, तभी मैं वो चीज कर पाऊंगा। ग्रेट। राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी के अंदर में। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज की, ठीक है। तो गाइज, होता क्या है, जो मैंने मनीष से बात करी, हम दोनों ने बात करी, वो कहते हैं हमारे यहाँ ना सब कुछ मैनुअल चल रहा है, ठीक है ना। हर एक चीज़ के लिए हमारे पास में स्प्रेडशीट है। एक सेकंड ठहरिएगा गाइज, जगमोहन जी एक सेकंड के लिए आप टेक ओवर करो, बस मैं एक ये अर्जेंट कॉल को रिवर्ट कर देता हूँ।
ओके राइट, तो मैं इसको टेकअप करता हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमें पूरी क्लैरिटी होती चली जा रही है किस बात की, कि कैश फ्लो की साइंस के द्वारा आपने अपना राइट बिजनेस मॉडल सेट कर लिया। बिजनेस मॉडल क्या होता है? द बिजनेस मॉडल नीड टू बी व्हाट? प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच। प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच वो कहाँ से बनेगा? कि मेरे डेटर डेज क्या है, क्रेडिटर डेज क्या है, इन्वेंट्री डेज क्या है, मैं माल बेचता क्या हूँ, उसकी जीपी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट शीट क्या है, बजटिंग क्या है, और मेरा ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है या मुझे अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी है कि बाहर आउटसोर्स करना है, ये आपने बिजनेस का मॉडल बना लिया। बिजनेस के मॉडल को चलाने के लिए आपने क्या बना लिया? कैश फ्लो का मॉडल, यानी कि जो भी कलेक्शन आएगी उसको आगे हम एक दो तीन चार चार अकाउंट के अंदर डिवाइड करेंगे। अब सब चीजें सही तरीके से ट्रैक में चल रही है कि नहीं चल रही, तो क्या करेंगे हम? वीकली MIS देखने वाले हैं, वीकली बेसिस के ऊपर। अब कौन बनाएगा? AI बनाएगी। और मंथली बेसिस पे हमने क्या करनी है? बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग के अंदर हमारी फाइनेंशियल समरी भी आ गई है, सभी उसको देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। साथ के साथ डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो हम अपनी वॉइस कमांड के द्वारा उसको बोलते हैं, जरा बताना व्हाट इफ किस तरह से होगा। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी अभी हमने देखी, उसके द्वारा हम एक राइट डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि बिजनेस का जो मॉडल है ना, मॉडल वो प्रॉफिटेबल और कैश रिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेस का प्रॉफिटेबल और कैश रिच मॉडल होना बहुत 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 जरूरी है। और पैसा आएगा कहाँ से? उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी हमें? क्रेडिबिलिटी। जब क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी, और मान लीजिए एक वेबसाइट है, अभी किसी ने बात की कि क्रेडेक्स वाले तो सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देते हैं, वो तो अमीरों को लोन देते हैं जिसको जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखो, दो लेवल के ऊपर ये काम करता है, दो लेवल के ऊपर काम करता है। किस तरह से? संजीव जी वापस आ गए हैं। क्रेडेक्स में किस तरह से काम करना होता है मैं संजीव जी के बाद क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा। लीजिए संजीव जी, मेरे पास तो कैश फ्लो का खजाना है, तो मैं तो अब रुक गया हूँ। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम लोग कुछ जगह में ना बड़ी मिनिस्ट्री से काम करते हैं, तो एक दो बार जब फोन आ जाता है तो समझ में आ जाता है कि इनकी कुछ आग लगी है। तो बट लेवल इतना बड़ा है कि सुनना ही पड़ जाता है। तो एनीवेज, तो कमिंग बैक टू दिस गाइस, तो हमने बात करी कि सारा काम मैनुअल चल रहा है, और रिसीवेबल और पेबल जो है ना, वो भी मैनुअल होने के कारण से कभी भी ऑप्टिमाइज नहीं हो पाते, एंड पेमेंट्स हमेशा डिलेड आ रही हैं। तो इसका इलाज कैसे करें? ठीक है ना, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों का जो है यही सवाल होगा। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? ठीक है, तो गाइस इसके लिए एक चीज तो आती है बेसिक टेक्नोलॉजी। तो मेरा एक सजेशन जो आप सब लोगों के लिए है, वो ये है कि आप जो है अपने फाइनेंस के अंदर भी ऑटोमेशन करिए। तो वेरी क्विकली, क्योंकि आज का सेशन इसके बारे में नहीं है, तो हम लोग तो अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि जैसे इनवॉइस बनानी है, बिलिंग रिक्वेस्ट रेज करनी है, नया कस्टमर एक्वायर करना है, ठीक है, लोन अप्लाई करना है, किसी को आपकी टीम में से कोई टूर करके आता है, एक्सपेंस को ट्रैक करना है, हर एक चीज को जो है ऑटोमेट किया जा सकता है, उसका एसओपी बनाया जा सकता है, और उस एसओपी को ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है, और उससे अपने आप रिपोर्ट निकल करके आप तक आनी चाहिए। ठीक है ना? और ये प्रोसेस अगर आपकी कंपनी में मैनुअल रहेंगे, ठीक है, तो फिर जो है आप परेशानी रहोगे, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस के अंदर में इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, गलतियां और फ्रॉड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब आपके प्रोसेस ऑटोमेट हो जाते हैं, तो आपको अपना डेटा भी जो है लाइव इस प्रकार से डैशबोर्ड के ऊपर नजर आएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोसेसेस को मैनुअल ना रखें। तो किसी भी तरह का अप्रूवल है, कोई भी एक्सपेंस है, हर एक चीज़ जो है किसी ना किसी तरह के प्रोसेस से गुजरते हुए उसका डेटा आपके सिस्टम में आ जाना चाहिए। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? यस, नो? यस। मैंने कहा मैं पूछ लूं, इज दिस मेकिंग सेंस? ओके, ग्रेट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और जो बहुत बड़ा एरिया है वो है पेमेंट कलेक्शन।
तो पेमेंट कलेक्शन में जगमोहन जी, ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो मेरे साथ भी थी कि पैसे कलेक्ट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब लोगों से जाके बात करना कि आप मुझे पैसे दे दो, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी। तो मैं तो फॉलो भी नहीं करता था, और मैंने देखा कि मेरी जो टीम है वो भी फॉलो नहीं करी। तो इवेंचुअली सिचुएशन यहाँ तक आ जाती थी कि जब आके मुझे अकाउंटेंट कहता था कि सर, सैलरी का वीक आ गया है और पैसे तो है नहीं, तो बताइए क्या करना है। तो आई एम श्योर आप लोग भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे होंगे कि जब तक बिल्कुल कैश हमारा जो है खत्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक कोई टेंशन नहीं है। और बार बार ऐसा सिनेरियो हर महीने होता ही था, ठीक है। तो फिर हमने शुरू किया ऑटोमेटेड कलेक्शन इंजन, जिससे कि ओनर और टीम को हमने फ्री कर दिया, क्योंकि फॉलो अप जो है वो डायरेक्टली होता था ईमेल पर और व्हाट्सएप पर थ्रू ऑटोमेशन। और इससे 70% पेमेंट तो टाइम पे आने लग गई, ठीक है। और साथ ही साथ इससे ये भी बेनिफिट हुआ कि फोरकास्ट होने लग गया। तो आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम है, इससे इस तरह की स्टैंडर्ड ईमेल जाने लग गई कि आपका इतना पेंडिंग है, इतना ओवर ड्यू है, इतनी अपकमिंग पेमेंट्स हैं, ठीक है ना। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ईमेल है ना, तो बहुत जल्दी होता क्या है कि क्लाइंट्स को ना इनकी आदत पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये तो सिस्टम से आ रही है, ये तो ऑटोमेटेड हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो ईमेल है, धीरे धीरे क्लाइंट इसके यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी सिस्टम को जो हमने जगमोहन जी से सलाह ली कि इसका क्या किया जाए, उन्होंने कहा भी कि इसमें कुछ ऐसा करो संजीव, इसमें कुछ ऐसा करो कि जो मैसेज है ना, वो एक पर्टिकुलर क्लाइंट के हिसाब से बन के जाना चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि अब जो है वैसा ही होने लग गया है, ठीक है ना। अब वो ऐसा ही होने लग गया है। तो हमने जो है इसी के अंदर में और मेहनत करी, और अब जो है पर्सनलाइज कर दिया कि जो फॉलो भी है वो क्लाइंट को देख के किया जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि अब जो है ये जो एआई है, तो वो जो है आपका जो कंपनी का नाम क्या है, पर्सन का नाम क्या है, कितना अमाउंट है, ठीक है, और उसमें और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पर एआई एक पर्सनलाइज मैसेज बनाती है कि ठीक है ना। आप देखेंगे कि बिल्कुल मैसेज क्या है, इवन इसकी टोन क्या रहेगी, वो तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको ईमेल भेजना है, व्हाट्सएप भेजना है, टोन कैसी होगी, फ्रेंडली होगी, प्रोफेशनल होगी, अर्जेंसी कितनी होगी, अर्जेंट होगी, नॉर्मल होगी, क्रेडिट टर्म्स कितनी थी, और कॉल टू एक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, और यहीं से ईमेल और व्हाट्सएप दोनों जा सकते हैं। तो ये देखेंगे आप, एक एग्जांपल देखेंगे आप कि ये देखिए कि रमन मेहता, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू काइंडली रिमाइंड यू फॉर दिस। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैसेज बन के गया, बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक, जैसे कि मैंने खुद ही लिखा हो। तो गाइज कैसा लगा आपको ये? तो let me also let me also try and show you कि ये जो फाइल है, तो ये देखेंगे आप कि ये फाइल है जिसके अंदर में कि डिटेल्स आ जाती हैं कि कितना कितना अमाउंट, क्या क्या डिटेल्स ड्यू हैं। और इधर जो है आप यहाँ देखेंगे आप कि यहीं पर ये भी आ जाता है कि आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए, आपको लेटर चाहिए, ईमेल चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, ठीक है। और फिर आपको टोन कैसी चाहिए। तो टोन में भी आप देखेंगे, जैसे टोन में देखेंगे आप कि असर्टिव बट रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड कैजुअल, पोलाइट एंड प्रोफेशनल, ठीक है। तो इवन इसको आप फर्दर और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और इवन हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अर्जेंसी क्या है, वेरी अर्जेंट, अर्जेंट, नॉर्मल, जेंटल, ठीक है ना। तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं क्लाइंट के हिसाब से। और क्लाइंट का जो डिटेल है, यहाँ पे सारा डिटेल इधर दिया गया है, ठीक है। तो इवन इसके अंदर में आप देखेंगे क्रेडिट टर्म्स भी दी गई हैं, तो वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज दोज। और इसके अंदर में होता कैसे है ये कि इसके अंदर में ना इसी गूगल शीट के अंदर में चैट जीपीटी का जो है की डल जाता है। तो चैट जीपीटी का इसी में की डल जाता है, और आपका डेटा अपने आप से चैट जीपीटी के पास चला जाता है। और मैसेज भेजने के टाइम पे चैट जीपीटी जो है मैसेज क्रिएट कर देती है। आपकी जो स्टैंडर्ड डिटेल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे डली हुई हैं। तो गाइज, क्या आपको लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके भी काम आ सकती है? अगर यस तो टाइप मी इन द चैट, और यस इन द चैट। व्हाट डू यू थिंक?
और बहुत ही जल्दी मुझे उम्मीद है, बहुत ही जल्दी मुझे उम्मीद है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, यही सेम चीज़ अब वॉइस में भी हो जाएगी। यही चीज़ वॉइस में भी हो जाएगी। तो गाइज, आपका डेटा उतना ही सेफ है जितना सेफ आपका डेटा आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर है, या गूगल ड्राइव में है, या जीमेल में है। ठीक है ना? तो आपका डेटा यहाँ पर उतना ही सेफ है। ठीक है? तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हम बड़ी और रिनोन्ड कंपनियों के साथ में ही कर रहे हैं। तो जैसे कि ओपन एआई, चैट जीपीटी जो है, या फिर क्लॉड जो एंथ्रोपी की कंपनी है। ठीक है? तो उसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है कि आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। और जो मैं नेक्स्ट आपको क्विकली दिखाना चाहूँगा कि डेटा एनालिसिस। तो इवन जो आपके पास में जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो उन क्लाइंट्स का कई बार हम डीपली एनालिसिस नहीं कर पाते। तो आप अपने डेटर्स को अपलोड करके इसमें सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने अपलोड करा और फिर सवाल पूछा, कैन यू डू अ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ डेटर्स एंड क्रिएट अ डिसीजन मेकिंग डैशबोर्ड, इंक्लूड क्लाइंट वाइज एनालिसिस, हाईलाइट हाई रिस्क क्लाइंट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है? तो अब ये देखिए कि ये एक और जो है डैशबोर्ड इसने बनाया। तो इसने यहाँ पर मेरे को दिखाया कि टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, हाई रिस्क अमाउंट क्या है, एक्टिव क्लाइंट्स क्या है। फिर इसने ये भी दिखाया कि 5 क्लाइंट्स का जो है ये इस समय एक्टिव रिस्क क्लाइंट्स हैं। ठीक है? तो ये एजिंग एनालिसिस भी दिखा दिया इसने मुझे। और ये मेरे जो आउटस्टैंडिंग का ट्रेंड कि कितना परसेंटेज जो है, कितनी कितनी वैल्यूज, कितने कितनी एजिंग के हिसाब से हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इवन क्लाइंट वाइज, ये देख रहे हैं आप, तो जो क्लाइंट की क्या क्या रिस्क है, तो रिस्क भी इसने डिफाइन कर दी। ये देख रहे हैं आप। तो ये डेटा डेटा है मृदुल, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ओनली डेटा डेटा। ठीक है? डेटर का जो लेजर होता है वही बेटर लिखा। एजिंग रिपोर्ट आ गई इसके अंदर, हाँ, चलिए। डेटा एजिंग रिपोर्ट। ठीक है ना? बस 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 बस, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली गाइस। ठीक है ना? तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो आइडिया इज दैट यू गो हेड एंड ट्राई इट। ठीक है? हाँ, जगमोहन जी अगर रहेंगे तो ही विल टेल यू कि एग्जैक्टली क्या क्या डेटा होना चाहिए और सवाल क्या पूछना चाहिए, क्योंकि बांसुरी बजाना इनको आता है। ठीक है ना? तो मैं आपको बांसुरी दे सकता हूँ, ठीक है ना, बजाना ये सिखाएंगे। ग्रेट। तो गाइज, अभी तक जो आपने देखा है, ये आपको मीनिंगफुल लगा? हाँ या ना? यस या नो? हाँ जी। अभी तक जो आपने देखा अभी मीनिंगफुल लगा? तो क्या हम इसको यहीं खत्म करें या अभी और कुछ भी देखना चाहोगे आप? और पक्की बात है, आप थक तो नहीं गए? अब जगमोहन जी, करो जी डिसाइड। देखो चलो। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, इवन क्या है कि अभी यू नो एआई कैन ऑल्सो हेल्प यू अवॉइड बैड डेट्स। ठीक है? वो कैसे? तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना, ऐसे ही क्रेडिट दे देते हैं। आप देखते हो कि बैंक जो है ना, इस मामले में बड़े ही सयाने होते हैं। और बैंक जो है, किसी भी को लोन देने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है ना? उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ठीक है? लेकिन हम लोग जो है लोन ऐसे ही दे देते हैं। तो गाइज, उसके लिए मेरा सजेशन है, एक और एआई का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो गाइस, ये एआई है परप्लेक्सिटी। ठीक है? और ये खासियत इसकी क्या है कि ये जो है नेट पे जा करके किसी भी क्लाइंट का पूरा सर्च कर सकती है। तो मैंने इससे पूछा कि क्रिएट अ क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ टीएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने पूरा डिटेल एनालिसिस किया। मैंने इसे कोई भी और डेटा नहीं दिया। और यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, ये देखिए। तो इसने पूरा ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, नेट वर्थ, प्रॉफिट, ईबीआईडीटीए। तो क्या जगमोहन जी, इससे क्या पता लग पा रहा है कि कंपनी की हेल्थ कैसी है? बिल्कुल आइडिया लग पा रहा है कि ये जो 55 मिलियन की ऑथराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल भी है, तो नेटवर्थ भी उसकी जब हमें समझ आ रही है, तो एक क्रेडिबल कंपनी की तरफ इशारा हो रहा है, इशारा तो मिल रहा है। ये देख रहे हैं गाइस? तो यस। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी देखिए, डेट एंड लिक्विडिटी, कंपनी स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो गाइस, ये जो एआई है, इसका इस्तेमाल करके, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके आप कुछ कंपनियों पे रिसर्च कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप यहाँ पे देखेंगे
कि ये अपने सोर्सेज भी आपको दिखा देती है कि कहाँ कहाँ से डेटा इसको मिला, ठीक है ना। तो और अगेन फिर आप जो है उन वेबसाइट्स पे जा करके फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं। तो अब ये किस तरह की कंपनीज का डेटा इसमें होता है, ये तो जगमोहन जी ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, ठीक है ना। एंड आई एम श्योर कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जिनमें कि पार्टनरशिप्स और दूसरी तरह की कंपनियों को अभी डेटा मिल जाता है। देखो, तीन कैटेगरीज हैं। एक तो हमारी एमसीए की साइट है, वो एक हो गया, स्क्रीनर डॉट इन दूसरा हो गया, टॉफलर तीसरा हो गया, और चौथा कुछ बड़ी ही स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स हैं जो पास्ट 5 सालों में जो डील्स हुई हैं उनके डाटा को भी मेंटेन करती हैं। अगर स्पेसिफिकली हम उनके एड्रेसेस वहां पर दें तो वहां से वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकती है। ओके, ग्रेट। चलिए, तो गाइज यू कैन ऑल्सो डू दैट। और इसके लिए जो टूल का हमने इस्तेमाल किया है उसका नाम है परप्लेक्सिटी। तो आप नेट पे सर्च कर लेंगे परप्लेक्सिटी, आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा। फिर एक और जो बहुत बड़ा एरिया आता है गाइज, वो आता है कंप्लायंसेस। तो जगमोहन जी का तो पूरा एक प्रोग्राम ही है। यस। आपको बुलाते हैं क्या, किसको पता है? डज एनीवन रिमेम्बर? हाँ, अभी अभी बताएंगे, देखते हैं। मृदुल जी ने फटाक से बता दिया, FC 21, FC 21, FC 21, FC 21। और आगे जी ने बताया गाइस, FC। नो कि फाइनेंशियल कंप्लायंस इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का एक ही फंडा है, वो फंडा है जीएसटी। अब जीएसटी की एक फुल फॉर्म तो आपको पता है, आज एक नई फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। वो फुल फॉर्म है गलती सारी तुम्हारी। कोई भी कंप्लायंस अगर आपने मिस करी, ठीक है ना, तो पेनल्टी आप ही दोगे, राइट? ठीक है ना। तो इसके लिए भी बहुत तकलीफ वाली बात यह है कि एनालिसिस भी हो जाता है, और डेटा भी आ जाता है, बट हमारे पास कई बार फिर भी टाइम नहीं होता ये देखने का कि कोई कंप्लायंस हमारी छूट तो नहीं गई है, राइट? तो गाइज इसके लिए भी हमने ज़बरदस्त एक टूल बनाया है जगमोहन जी। यस। और ये जो टूल है, ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली, तो जो मेरी टीम बैकएंड में काम कर रही है और कंप्लायंसेस कर रही है, उसको वीकली इवन डेली बेसिस पर भी वो चेक कर सकती है एआई अपने आप से। और आपको ईमेल भेज सकती है, ये देख रहे हैं, रिव्यू एंड रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंट्स कंप्लायंस। तो इसने शानदार। पूरा एनालाइज करके मुझे दे दिया कि कंप्लायंस का स्टेटस क्या है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि भी टीडीएस डिपॉजिट वगैरह ये सब तो ठीक है, ठीक है, बट एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? तो इसने बताया कि डिपॉजिट ऑफ पीएफ एंड ईएसआई, तो कहते हैं इसमें इनकंसिस्टेंसी है, इससे पेनल्टी पड़ सकती है। देख रहे राइट। हैं गाइस? तो आपकी जो टीम काम कर रही है बैकएंड में, ठीक है, उसका डेटा को एनालाइज करके एआई आपको हर हफ्ते रिपोर्ट भेज सकती है कि जो है आपकी कंप्लायंसेस सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही। क्यों गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्यों जगमोहन जी? अब तो यस। डैशबोर्ड की भी जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं, खुद ब खुद ही आपको जो है एनालिसिस आ जाएगा कि भी कहाँ पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यही जो है एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए होता है। यस। ऑसम ऑसम ऑसम। ग्रेट, ग्रेट। तो गाइज आई एम श्योर कि आपके ना बहुत सारे सवाल होंगे। और अभी ये सिर्फ जो एक 2 घंटे का सेशन था, और इस 2 घंटे के सेशन के अंदर हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी भी बहुत सारी मेरी ऐसी स्लाइड्स हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो मैं और डिटेल में आपको बता सकता हूँ। बट इसी के लिए मैंने जगमोहन जी से कहा था कि एक बड़ा इवेंट करिए आप, जिसमें कि इन चीज़ों पे और गहराई में जा करके, ठीक है ना, हमारे को लोगों को बताना है। क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी का अगर हमने सही समय में रहते इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरे को लगता है जब इंटरनेट आया था ना, जिसने सही से इस्तेमाल किया वो कंपनियां बन गई गूगल और मेटा, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया वो बन गई नोकिया और कोडैक, ठीक है ना। तो अब आपको इन सब चीज़ों को, तो जो बेसिक फंडामेंटल है, जो डिनोमिनेटर मान लीजिए या मल्टीप्लायर मान लीजिए, टेक्नोलॉजी और कैश फ्लो, ठीक है,
और इनकी मास्टरी जगमोहन जी कराने वाले हैं, जो वो अपने मुंह से बताएंगे आपको कि हम क्या करने वाले हैं। यस, तो मैं आपको बताता हूं कि आज जो आपने देखा है वो तो मात्र ट्रेलर है। वो तो मात्र ट्रेलर है। अब 22 मार्च, क्या बता रहा हूं मैं आपको, 22 मार्च 2025 को हम एक बहुत बड़ा कैश फ्लो समिट कर रहे हैं। कैश फ्लो समिट 22 मार्च को, जिसके अंदर 10,000 बिजनेस एंटरप्रेन्योर आने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया, यूएसए, कनाडा, जिसके अंदर बड़े ही रिनाउंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर होंगे। और सबसे रिनाउंड तो आप हो, क्योंकि आप आने वाले हैं। जहां पर हमने ना इस एआई और कैश फ्लो को पूरी तरह से लॉन्च करके आपको प्रोवाइड भी कर देना है, आपको प्रोवाइड करना है। बड़ी अमेजिंग चीजें भी आपको हम उस दिन 22 मार्च 2025 को प्रोवाइड करने वाले हैं यशोभूमि द्वारका के अंदर। अच्छा, मैं ना लिंक दे रहा हूँ रजिस्टर करने के लिए। ये देखिए क्यूआर कोड आपके सामने है। जिन लोगों ने अभी तक कैश फ्लो समिट में फिजिकली आने के लिए रजिस्टर नहीं किया, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसका लिंक ना, ये देखो मैंने आपके सामने चैट बॉक्स के अंदर भी डाल दिया है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कितना, मात्र 999 रुपीज के अंदर मैंने बड़ी नॉमिनल सी एक फीस रखी है, 999 की। नाम, ईमेल, फोन नंबर डालना है और आप रजिस्टर्ड कर दो। क्यों रजिस्टर्ड कर दो, किसके लिए? कैश फ्लो समिट 2025 के लिए। पूरे दिल से हमने उसको क्रिएट किया है। आप कह रहे थे ना कि ये क्रेडेक्स के ऊपर हमारा हो नहीं पाता, क्या पता वहां पर उनका भी स्टॉल लगा हो। आप कह रहे हो कि जोहो का होगा, तो पता लगे जोहो का भी स्टॉल वहां पर लगा हुआ है। तो पैसा लेना कहाँ से है, पैसा देना कहाँ पर है, इस डाटा को मैनेज और मेंटेन कैसे करना है, तो पता लगे उसमें हमारे गौतम अडानी जी भी स्टेज के ऊपर हैं, तो वहाँ स्नेह देसाई जी भी हैं, तो इधर अजीज प्रेम जी भी हैं, तो इधर राहुल जैन जी भी हैं, तो उधर मलोडिया साहब भी हैं, तो उधर से हमारे जो टॉप मोस्ट, जो इंडिया की आप देखते हो ना कंसल्टेंट, और जो देखते हो बिजनेस एंटरप्रेन्योर, और जो मेरे बहुत से क्लाइंट ऑलरेडी आईपीओ लेकर आ चुके हैं ना आईपीओ लेकर, वो भी स्टेज के ऊपर आकर शेयरिंग करने वाले हैं। और उस 7 AM से लेके 7 PM तक, कब, 7 बजे सुबह से लेके शाम को 7 बजे तक, 22 मार्च के अंदर हमने ना वो मैजिक क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको वो स्ट्रेटजीज मिले कैश फ्लो की, जो ना केवल आपके बिजनेस के प्रॉफिट को इम्प्रोवाइज करती हैं, बल्कि कैश को इम्प्रोवाइज करती हैं, बल्कि आपके जो ड्रीम है ना उसको फुलफिल करना कैसे है, कौन सी गलतियां करके बिजनेस एंटरप्रेन्योर सीखे और आज इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो तहे दिल से मेरा आपको इनविटेशन है कि आप आ जाओ, बस आ जाओ कैश फ्लो समिट में, दिल्ली आ जाओ, यशोभूमि द्वारका में आ जाओ, और दिल से हम स्वागत करेंगे। और आज तक पूरे हिंदुस्तान में इस लेवल का इतना बड़ा एक जगह पे कभी कैश फ्लो समिट हुआ ही नहीं है। संजीव जी ने वहां पर होना है, मैंने भी वहां पर होना है। और जो भी चीजें आपकी रह गई हैं, जो भी चीजें और हमने इसको इंक्लूड करके देनी है, वो हमने आपको वहां प्रोवाइड करनी, क्योंकि हमें ना समय चाहिए बताने के लिए, समय चाहिए। तो वो पूरे दिन का समय होगा, अभी तो बड़ा लिमिटेड समय अवेलेबल था, उसके अंदर हम आप बता पाए। तो अब ये वाली चीज हम स्पेसिफिकली फिजिकल मोड के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल में जो एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज होनी है ना, उसके कहने ही क्या। फिजिकल के अंदर जिस एनर्जी, जिस डायनामिक तरीके से हम करने वाले हैं, तो मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू गेट पार्टिसिपेट इन दैट कैश फ्लो समिट? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज टाइप आई फॉर इंटरेस्टेड। इफ यू आर रियली 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 इंटरेस्टेड, देन टाइप आई 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 एंड आई एम ना सुपर एक्साइटेड। वहां पर जो मजा आने वाला है ना, वहां जो क्रिएशन होने वाली है, इट इज जस्ट 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 अनबिलीवेबल। आप देखो ना, ऐसे मेले, कुंभ का मेला 12 सालों में एक लगता है, और ये जो मेला लगने वाला है दिल्ली के अंदर, यशोभूमि के अंदर, आप सभी उसके अंदर इनवाइटेड हैं। और अभी भी जिसने रजिस्टर नहीं किया, तो साथ साथ रजिस्टर करते चले जाओ और पूरा आनंद लेते चले जाओ, पूरा आनंद लेते चले जाओ। और जो लोग मुझे नहीं जानते, वो जरा गूगल पे जाएं, जगमोहन सिंह कैश फ्लो टाइप करें और वहां पे सर्च करें। यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच, वहां पर कुछ 2-4 कैश फ्लो की वीडियोस देखें। जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं ना इंडिया टूर कर रहा हूं।
क्या मतलब हुआ कि मैं ना इंडिया टूर के अंदर निकलने वाला हूँ 7 फरवरी को दिल्ली से, और पूरा का पूरा सूरत, अहमदाबाद, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, जम्मू होता हुआ फिर इधर मध्य प्रदेश से हम वेस्ट बंगाल से होते हुए नीचे तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक मैं एक इंडिया टूर करने वाला हूँ। तो बड़ी जल्दी हो सकता है पर्सनली मैं आपकी सिटी में, आपके शहर में आपसे पर्सनली गाड़ी में मिलने के लिए आ रहा हूँ, और अमृतसर भी आ रहा हूँ, हर जगह पर आ रहा हूँ। वहां पर और खूब बात करेंगे, और आने का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य क्या, क्या एकमात्र उद्देश्य है कि आप एक बार ना कैश फ्लो की पावर को समझें, क्योंकि आपके बिजनेस का प्रॉफिटेबल और कैश रिच होना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस तो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है ना, बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, तो प्रॉब्लम सोल्व करने वाले बिजनेस को प्रॉफिटेबल होना ही है। उसके पास सांस लेने की ऑक्सीजन होनी चाहिए, वो सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, सेल्फ ग्रोइंग होना चाहिए, और अल्टीमेटली आपके बिजनेस को आईपीओ पे पहुंचना ही पहुंचना है, ताकि आपकी कंपनी को प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है आगे बढ़ाकर चले। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो एंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको आज का हमारा इनिशिएटिव, आपने क्या लर्न किया, क्या समझ आया? चैट बॉक्स में आप अपना जरूर 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 अपना रिस्पॉन्स दें, और कैसा लगा तो मुझे बताएं। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देंगे। और इसके अलावा इस तरह के एआई के और भी सेशन हो रहे हैं, संजीव जैन जी भी बताने वाले हैं उसके बारे में। तो हम सब कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और एआई कैश फ्लो का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बढ़ने वाला है, कमाल होने वाला है। क्योंकि देखो, टेक्नोलॉजी इज द ओनली वन थिंग जिसका होना आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए मैंडेटरी है। खाली तार से एक बात नहीं बनेगी, तार में करंट भी होना चाहिए। तो संजीव जैन जी, मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज डिस्कशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। सो ग्रेट। सो जगमोहन जी, जैसे आप जानते हैं कि मैं ना दे बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ टेक्नोलॉजी को। और एआई जो है ना, एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। और आने वाले समय में जैसे एजीआई आ रही है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो अगर अभी आप लोग चैट जीपीटी को देख करके ही बहुत खुश हैं, और जो मैंने आज आपको दिखाया अगर उसको देख करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये तो आपका माइंड ही एकदम जो है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। ट्रेलर क्योंकि है ये तो। तो एजीआई एक ऐसा लेवल है, ठीक है, जिसमें कि मशीन्स के अंदर उतनी इंटेलिजेंस आएगी जितनी कि हमारे में और आप में है। ठीक है ना, तो गेम ही बिल्कुल बदल जाएगा। तो इसके लिए जो है हम बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट 15 फेब को हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर एआई समिट। क्योंकि अभी तक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, बट वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या यूज़ करें और कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ उस इवेंट के लिए। उस इवेंट के अंदर खासियत यह है कि अनलाइक अदर इवेंट्स जो बहुत टेक्निकल होते हैं, जिसमें कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप अटेंड भी करोगे तब भी जो है आपको एक्शनेबल कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हमारा इवेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसे आज मैंने आपको सिखाया, बिल्कुल वैसे ही है। और सबसे खास बात क्या है कि हमारे इवेंट में फर्दर एक पैसे की भी सेलिंग नहीं होती। ठीक है ना, तो वी डोंट हैव एनी अदर कोर्स या और कोई चीज़ जो हमें वहाँ बेचनी है। तो वहाँ पे जो हमारे 500 एंटरप्रेन्योर्स का इवेंट है ये। और जो ये इवेंट होगा, तो इस इवेंट के अंदर में आप रियल प्रैक्टिकल टूल सीखोगे। ठीक है, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और रोड मैप घर लेके जाओगे, जिसे कि बिजनेस में लगा करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सारी डिटेल्स मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आई होप कि आप सब ने हमारा एआई वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। इवन मैं आपको जो है ग्रुप के अंदर में जो चीट शीट है वो भी डाल दूंगा जैसे ही हमारा इवेंट खत्म हो जाता है। तो इनकेस अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज़ इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो लिंक मैंने आपको चैट में दिया है। और ये इवेंट सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। ठीक है, तो मैंने आपको लिंक दे दिया है, ग्रुप खुला हुआ है, ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन एक ही बार में जब बहुत सारे लोग लिंक पे क्लिक करते हैं तो कई बार उसका टाइम आउट हो जाता है। तो अब आप ट्राई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट इवेंट जगदीप हमारा नेक्स्ट ईयर होगा। तो ये ईयरली इवेंट है। तो आप कोशिश करें कि इसी बार आप लोग आए इस इवेंट के अंदर। ठीक है, और इस इवेंट के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी वेबसाइट बता सकता हूँ। ठीक है,
इसकी वेबसाइट भी मैंने आपको दे दी है, तो आप इसमें ज़रूर आएँ। और एट द सेम टाइम कैश फ्लो के लिए मैं और जगमोहन जी आपको मिलने वाले हैं अब महा समिट के अंदर में, कैश फ्लो समिट 2025। ग्रेट। Right. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Sanjeev ji, for your participation, for making so much of effort. और मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इतना घंटों घंटों का समय लगा के संजीव जी ने कैश फ्लो के टूल्स और मॉडल को समझा, उसके अराउंड जो वर्किंग की और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और उसके ऊपर जो अभी आपको दिखाया है वो मात्र एक शुरुआत है। अब जो चीज़ कैश फ्लो समिट में निकल के आने वाली है, क्योंकि संजीव जी ने बताया कि अगर राइट तरीके से हम टेक्नोलॉजी को फ्रेम कर लेंगे, क्वेश्चन को फ्रेम करके डॉक्यूमेंट कर लेंगे, तो हम वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कहाँ पे, कैश फ्लो समिट 2025 के अंदर पूरा का पूरा देने वाले हैं। बाकी आप तो हैं ही है हमारे साथ, कहाँ पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। कोई फर्दर जानकारी चाहिए होंगी तो दीपक जी ऑलरेडी उस ग्रुप को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो आपको सब सब तरह की जानकारियां जो है उस ग्रुप के अंदर लगातार मिलती रहेंगी। एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड टू मीट यू लाइव देयर इन कैश फ्लो समिट 22 मार्च। तो लास्ट में थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ अहेड। थैंक यू। बाय। थैंक यू गाइस, बाय बाय, बाय एवरीवन।